गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की जो क्लास है वो एक क्लास नोट्स है टाइम एंड वर्क का। जैसा कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने कंप्लीट किया था परसेंटेज क्लास नोट्स, इस हफ्ते हम लोग कंप्लीट करेंगे टाइम एंड वर्क का क्लास नोट्स। टाइम एंड वर्क और पाइप और टैंक दो चैप्टर हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल, मैं क्वेश्चन को कोशिश करूँगा आपको सारे मेथड से सिखाऊँ, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा। सब लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सीखना स्टार्ट करिए। पहला सवाल आपके सामने ये है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। आप लोग क्या करते हो पहले ध्यान लो, थोड़ा समझो। जैसे उसने बोला ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। आपकी आदत ये होती है इसके एक दिन का काम, इसके एक दिन का काम, 1/इतना आप जोड़ लेते हो, बाद में उल्टा कर देते हो, सॉल्व कर लेते हो। ऐसी गलती मत करना। आप लोग क्या करोगे, थोड़ा समझदार बनना, कैसे करना है देखना और समझना। करने का मेथड ये होगा, आप कुल काम मान लिया करें। क्या करें, कुल काम मान लिया करें। कुल काम आप एग्जूम कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप 20 और 30 का एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दो। नहीं, एक एग्जूम करो कि एक ऐसा नंबर जो 20 और 30 से कट जाए, ऐसा एग्जूम करते हैं। जबकि लोग क्या कहते हैं, इसका एलसीएम निकाल लो। अगर मैं आपसे ये बोलूँ इसका एलसीएम निकालो, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो को पहले ऐसे करना स्टार्ट कर दें और वो भाग देना ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करें। आपको करना क्या है, एक ऐसा नंबर एग्जूम करना है, एक ऐसा नंबर सोचना है जो इनसे कट जाए। जो आपने नंबर सोचा इसको हम लोग कुल काम मान लेते हैं। आपका कुल काम यहाँ पे हो गया। अब से देखिए, एक ये 20 दिन में काम करता है, कुल काम 60 है। एक दिन में काम 3 होगा, एक दिन में काम 2 होगा, दोनों ने काम 5 किया। ए का एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम 5, करना कितना है 60, दिन कितने लगे 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर कितना है 12 दिन। दोनों मिलके काम को 12 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सारे सवाल टाइप 1 के सारे खत्म हो चुके हैं, बस ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, ABC किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलके कार्य को करने में कितना समय लेंगे। ये आपको दिया है 10 दिन, ये 15 दिन, ये 18 दिन। एक ऐसा काम माना जो इनसे कट जाए, 90 माना। इसका काम 9, इसका काम 6, इसका काम 5, 9 6 15 5 20/9, आंसर आ गया 4.5 दिन। उम्मीद है समझ में आ गया। ऐसे 2 लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप था। सवाल ये था इतने लोग सभी मिलके काम को कितने समय में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सवाल देखिएगा। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। अगर आप लोग हमसे पढ़ें तो आपको ये पता है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, सुनिए। जैसे अगर आपको दिया जाए, अगर आपको ये चीज़ ये दी जाए कि जैसे बोला जाए कोई व्यक्ति किसी काम का 2/5 भाग करता है, 2/5 भाग करता है, इसका मतलब क्या है कि कुल काम कितना है 5 में कितना करता है 2, तो बचा कितना 3। कोई व्यक्ति किसी काम का 1/4 भाग करता है, इसका मतलब कुल काम कितना है 4 में कितना करता है 1, बचा कितना 3। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो क्वेश्चन करना कितना आसान है, ध्यान देना, समझना। देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान था, देखिएगा, समझिएगा। उसने यहाँ पे जैसे ही बोला कि 2/5 भाग करता है, तो 2/5 का मतलब कितना है कि कुल काम कितना है 5। कुल काम कितना है 5 में कितना करता है 2 का मान दिया है 12, 1 का मान 6, 5 का मान 30, आंसर आ गया। ए उस काम को 30 दिन में कर लेगा। इसके बाद क्या बोला, बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। अच्छा, 3/4 भाग को करता है तो कुल काम कितना है 4 में कितना करता है 3 काम करता है 15 दिन में। 1 का मान 5, तो 4 का मान 20 आ गया। अब ए आ गया 30 दिन, बी आ गया 20 दिन, दोनों मिलके बोला तो कुल काम वही 60 माना। इसका एक दिन का काम, इसके एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम, भाग दे दिया, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। एक बार सवाल पढ़िए पहले, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। सवाल एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़िएगा। ये क्लास नोट्स में आपको सभी को अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि जिसके पास ना हो उसको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको ये क्लास नोट भेज दूंगा। और यूपीएसआई वाले शाम को तैयार हैं। शाम को हम लोग कुछ आज नया पढ़ने वाले, कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं औसत में, ठीक है। औसत में कुछ नए क्वेश्चन आज सिखाएंगे आपको, तो यूपीएसआई शाम को तैयार रहेंगे। सवाल ये है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा मिलकर काम 3 दिन में करते हैं। एक पुरुष उसी काम को अकेला 6 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है।
एक लड़का उसी काम को 18 दिन में करता है, बताओ कितनी महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, बताओ महिला उस काम कितने दिन में करेगी, ऐसा उसने पूछा है। देखिए यहाँ पे क्या है, पुरुष महिला और बच्चे थे, यहाँ पुरुष है, यहाँ महिला, यहाँ बच्चा है, यहाँ पे महिला होगी। इसका मतलब क्या है, सुनना, एक ऐसा काम जो 3 6 28 कट जाए, कुल काम आपने ये माना, 3 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया, 6 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया, 18 का भाग दिया 1 दिन का काम आ गया। ये बताओ तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं, 6। आदमी कितना करता है, 1। बच्चा कितना करता है, आदमी करता है 3, बच्चा करता है 1, तो महिला कितना करती है, 2। अगर महिला 1 दिन में 2 काम करती, काम कितना करना है, 18, तो एक काम करती है 1 दिन में 2, करना है 18, दिन कितने लगे, 9। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि महिला उस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, तो ये आपका टाइप 1 था। टाइप 1 में भी एक क्वेश्चन आपके सामने और है। टाइप 1 अभी और सीखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है उसको सीख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 की ओर। तो टाइप 1 का एक क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, सवाल बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, सवाल ये है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए बी सी मिलकर इस पर 5 दिन काम पूरा करते हैं, तो सी अकेला शेष काम को कितने समय में कर लेगा। दोबारा एक बार समझिए, दोबारा देखिएगा। सवाल ये है, ए काम करता है 12 दिन में, यहाँ पे बोला गया जैसा बोला है वैसा लिखते आइए, कुछ नहीं करना है। ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलते हैं तो 5 दिन, सी का यहाँ पे दिन पूछे हैं, सी कितना समय लेगा। कैसे करना है, 12 10 5 से कट जाए ऐसा नंबर माना, 5 का भाग दिया इसके 1 दिन का काम, 10 का भाग दिया 1 दिन का काम, 12 से भाग दिया 1 दिन का काम, यहाँ पे सबके 1 दिन का काम यहाँ पे आ गया। अच्छा, तीनों के 1 दिन का काम कितना है, 12 है, ए का काम कितना है 6, बी का काम कितना है 5, 6 5 11 हुआ, सी के 1 दिन का काम यहाँ पे 1 हो गया। देखिए तीनों ने मिलके 12 काम किया, ए ने 5 काम किया, बी ने 6 काम किया, ए और बी ने 11 काम किया, तो सी ने कितना काम किया, 1। कुल काम है कितना, 60। तो क्वेश्चन का आंसर 60 दिन। मतलब क्या हुआ कि सी उस काम को 60 दिन में कर पाएगा, अकेला उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिए कैसे करना होगा, देखिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक आदमी किसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करती है। एक लड़का उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। उसने बोला एक आदमी और एक औरत के साथ, एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। तो आपने सवाल पढ़ लिया, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है, देखिएगा। आदमी करते हैं 3 दिन, महिला करती है 4 दिन और बच्चा करता है 12। 3 4 12। चलिए आपको समझाते हैं। 3 4 और 12 ये वैल्यू दी गई है, देखिएगा। आदमी, औरत और बच्चा। अच्छा, यहाँ पे जो कुल काम है, कुल काम, टोटल काम, वो क्या मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं। इसके 1 दिन का काम कितना आएगा, 4। इसके 1 दिन का काम तो कितना आएगा, 3। इसके 1 दिन का काम तो कितना आएगा, 1। अगर यहाँ पे ये बोला होता, ध्यान देना, एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चों को लगाएं कि काम 1 दिन में हो जाए, कि काम 1 दिन में हो जाए, तो क्या करते हैं, 1 दिन में काम करने के लिए हमें जो काम करना होगा 12 काम करना होगा, तभी तो 1 दिन में होगा। 12 काम करना होगा। एक आदमी ने 4 काम किया, औरत ने 3 काम किया, 4 3 7 काम किया, तो बच्चे कितने होंगे, 5। 5 बच्चे क्यों होंगे, क्योंकि एक बच्चा केवल एक काम ही करता है, और जब हम 5 काम, बच्चे 5 काम करेंगे तो काम 1 दिन में हो पाएगा, मतलब कुल काम 12 होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब जैसे उसने बोला कि एक आदमी और एक औरत के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं कि काम 1/4 दिन में हो जाए, क्या बोला, 1/4 दिन में हो जाए। अच्छा ये बताओ, 1/4 दिन में काम को करना है, काम है कितना, 12, तो हमें कितना काम करना होगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि आपको 48 काम करने होंगे, तो काम 1/4 दिन में हो पाएगा। अब ये बताओ, आदमी का जो काम है कितना था, 4। महिला का काम कितना था, 3। 4 3 कितना था, 7। करना कितना है, 48। किया कितना है, 7। कितना काम चाहिए, 41। एक आदमी, एक बच्चा, एक काम, तो 41 काम, 41 बच्चे। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 1/4 दिन में पूरा करने के लिए हमें 41 बच्चे चाहिए। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, आप सभी इतना कर पाएंगे। ठीक, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए और समझिए।
अगला क्वेश्चन ये है, एक आदमी और एक महिला, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी और एक महिला और एक बच्चा किसी काम को 6 दिन, 8 दिन, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और 2 महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं ताकि एक दिन में काम पूरा हो जाए। एक आदमी और 2 महिला के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं ताकि काम कितने दिन में पूरा हो जाए, एक दिन में पूरा हो जाए। देखिए, एक आदमी, मैन 6 दिन, जैसा लिखा है वैसा लिखते चलो, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आदमी कितने दिन, 6 दिन, ठीक। आगे बोला एक वुमेन 8 दिन, तो वुमेन 8 दिन, बच्चा 12 दिन, कुल काम माना हमने 24, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कुल काम 24 माना, आदमी के 1 दिन का काम, वुमेन के 1 दिन का काम, बच्चे के 1 दिन का काम यहाँ पे आ गया। उसने बोला है एक आदमी और 2 वुमेन के साथ कितने बच्चे, क्वेश्चन मार्क, बच्चे, ठीक, काम एक दिन में हो जाए। अच्छा, एक दिन में काम करने के लिए हमें एक दिन में 24 काम करना होगा, तभी तो एक दिन में होगा। अच्छा, आदमी काम कितना है, 4, वुमेन का काम 3 दूनी 6, तो 6 4 कितना हो गया, 10 काम हो गया। अच्छा, 10 काम हो गया तो कितना काम और करना है, 14, हमें 24 काम करना है ना, 24 में 10 हुआ तो कितना काम और करना है, 14। और जो एक बच्चा यहाँ पे कितना काम करता है, 2, तो आंसर हो गया कितने बच्चे चाहिए, तो आपके यहाँ कितना है, 7 बच्चे चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। कितने बच्चे चाहिए, 7 बच्चे। तो यहाँ से आपका टाइप 1 टाइप 2 हो गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, नया टाइप ध्यान दें, नया टाइप समझिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सारे क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे, आप सभी इतना कर पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको भी क्लास के बाद भेज दूंगा, पीडीएफ का लिंक अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं, सी और ए मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तीनों मिलके काम कितने समय में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात क्या है, प्रत्येक अलग अलग कार्य को कितने समय में करेंगे। तो इसके मेथड जो बनते हैं, मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर देख लीजिए। ए बी दिया है 20, 15 और 12, कितना दिया है, 20, 15 और 12। तो चलिए मैं आपको इसके सारे मेथड सिखाता हूँ। ए बी 20, बी सी 15 और सी और ए 12। कुल काम यहाँ पे मानने वाले हम लोग 60, इसका काम आने वाला है 3, ये काम आएगा 4 और ये काम आ गया 5। यहाँ पे 3 काम किसका है, ए बी का, बी सी काम कितना है 4, सी ए काम कितना है 5, 5 4 9 3 12 बटे 60 किया, कितना आया 5। लेकिन ये 5 दिन कब लगे, ये ध्यान ना, 5 दिन कब लगे, जब ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, सी कितने हैं 2, सारे लोग 2 हैं, सारे लोग कितने हैं 2 हैं, तो दिन कितने हैं 5। जब सारे लोग 2 हैं तो दिन कितने हैं 5। जब ये सिंगल होंगे तब क्या होगा, तो जब ये सिंगल होंगे मतलब जब देखो 2A 2B और 2C मिलके लेते हैं 5 दिन, तो ABC मिलके लेंगे 10 दिन। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, ABC मिलके यहाँ पे कितने दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। तो पहला आंसर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि तीनों मिलके कितना समय लेंगे। तो पहला आंसर आपका आ गया कि तीनों मिलके उस कार्य को संपन्न करने में 10 दिन लेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, देखो A B और C अगर 10 दिन लेते हैं, आप इसमें अगर ए बी माइनस कर लो तो सी का काम आ जाएगा। अच्छा, ए बी कितना है 20 है, कुल काम क्या मानोगे, तो कुल काम 20 माना, इसका काम 2, इसका काम 1, 2 काम किसका है ए बी सी का, 1 काम किसका है ए बी का, तो सी का काम 1। तो आंसर हो गया सी उस काम को 20 दिनों में कर लेगा, सी उस काम को 20 दिनों में कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, जैसे आपको निकालना था, यहाँ ए बी सी दिया है, तो ए बी सी कितना दिया है 10 दिया है, फिर बी सी कितना दिया है 15, तो बी और सी कितना दिया है 15। कुल काम कितना मानोगे 30, इसका काम 3, इसका काम 2। अच्छा, ये 3 काम किसका है, ए बी सी का है। ए बी सी मिलके 3 काम कर रहे हैं और बी सी कितना कर रहे हैं 2। तो यहाँ पे ए का काम कितना बचा 1, और ए 30 काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में। तो ये आंसर हो गया ए इस काम को 30 दिन में कर लेगा। ठीक, ऐसे आपको निकालना है, आगे और निकालना है। और देखो सुनो, आपको ये पता चल गया है कि ए बी सी काम को 10 दिन में करते हैं। अब आप सी और ए माइनस कर लो, तो सी और ए माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ कुल काम क्या मानोगे 60, इसका काम 6, इसका काम 5। ये 6 काम किसका है ए बी सी का, सी और ए का काम कितना है 5 है, तो यहाँ बी का काम कितना हुआ 1। तो आंसर हो गया कि बी इस काम को 60 दिन में कर लेगा। पहला आंसर क्या आया,
तीनों मिलके 10 दिन, ए अकेला तो 30 दिन, बी अकेला 60 दिन, सी अकेला 20 दिन। तो ये तीनों भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। लेकिन आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अब एग्जाम में क्या करते हैं, ध्यान देना, सुनना। आपको ए बी जो दिया था वो 20 दिया था, यहाँ पे बी सी जो दिया था वो 15 दिया था, सी और ए जो दिया था वो 12 दिया था। ये आपको दिया गया था। पहला आंसर हमसे पूछा गया था ए बी सी, पहला पूछा गया था ए बी सी, दूसरा पूछा गया था ए, तीसरा पूछा गया बी, चौथा पूछा गया सी, ये आपसे पूछा गया, ऐसा आपसे पूछा गया। ठीक, तो सबसे आसान कैसे करोगे, सब लोग ध्यान देना, सीखना, समझना। कुल काम 60, यहाँ तक सभी लोग सही कर रहे हो, कुल काम 60 मानोगे। इसका जो काम होगा 3, इसका जो काम होगा 4, इसका जो काम होगा 5। 3 काम किसका है, ए बी का, 4 काम किसका है, बी सी का, और सी ए का काम कितना है, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 4 9 3 12 60 12 देखो 60 बटे 12, 5 का दुगना 10, यहाँ पे आ गया 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं है। अब यहाँ पे सीखना है, मैं कुछ जादू सिखाने चल रहा हूँ, जादू नहीं, आप इसे कॉन्सेप्ट कह सकते हो, कैसे बनता है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। सुनना, थोड़ा समझना। जब ए निकालना हो, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अपनी सीट पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ए निकालना हो, जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर दो, जिसमें ए ना हो इसको माइनस कर लो, बाकी सब प्लस आएगा, इसको माइनस कर लो। 5 3 8 में 4 गया तो 4 बचा, 60 बटे 4 किया तो 15 मिला। ए हैं कितने, 2, 2 ए 15 सिंगल ए 30, 2 ए 15 सिंगल ए 30, खत्म हो गया। जैसे आपको जब बोला जाए बी निकालना है, फिर ध्यान दीजिए, केवल बी पूछा है आपको एग्जाम में, ये निकालना है बी कितने समय में करेगा, तो जिसमें बी ना हो उसको माइनस कर लो, जिसमें बी ना हो, फिर ध्यान दीजिएगा, जिसमें बी ना हो, इसमें बी नहीं है, माइनस कर लो। 4 3 7, 4 3 7 में 5 गया, 2 मिला। ये कुल काम कितना था, 60, 60 में 2 का भाग दो 30, 60 में 2 का भाग दो 30। कितने बी हैं, 2, 2 बी 30 तो सिंगल बी 60, 2 बी 30 तो सिंगल बी 60। अब फिर देखो, जब सी निकालना हो, क्या निकालना हो, सी, जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर लो। सी किसमें नहीं है, ए बी में, माइनस कर लो। 5 4 9, 9 में 3 गया 6, 60 बटे 6 कितना आ गया, 10, सी आ गया 10। क्या आपको इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब ये ऐसा क्यों बना, मैं आपको ये सिखाता हूँ, ये बना कैसे, ये ध्यान देना, समझना और देखिएगा, ठीक है, समझना और देखिए ये कैसे बना, देखिएगा। यहाँ ये ऐसा बना, जैसे आपसे मैंने ये बोला कि जब ए निकालना हो तो जिसमें ए ना हो उसको माइनस कर लो, तो ए ना हो उसको माइनस कर लो, तो आपने ये माइनस किया था, मतलब बाकी को आपने जोड़ा था। तो आपने क्या क्या जोड़ा, ए बी जोड़ा, सी ए जोड़ा, और जिसमें ए नहीं है उसको माइनस कर लिया, ऐसा आपने किया। तो यहाँ से क्या हुआ, बी और सी देखो कैंसिल हो गया, किसका काम बचा, 2a का, और 2a का काम जब आपका आ गया, a का काम निकाला, अब आपने दुगना कर दिया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ये कैसे बनी आप लोग कर पाओगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हम लोग और कैसे कर सकते हैं, मैंने बोला एक क्वेश्चन के एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं। अब ये वैल्यू से क्लियर करना होता है, ये हमें समझदार खुद बनना पड़ता है कि कौन सा मेथड हम कब लगाते हैं, ठीक है। तो देखो किस सवाल में कौन सा मेथड कब लगाते हैं, ये जो मैंने आपका प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया सुबह 7 से 8, इसीलिए स्टार्ट किया, तो आप सब लोग सुबह 7 से 8 लाइव आया करें। वो बैच का टाइम बिल्कुल फिक्स है, वहाँ पे क्या चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन में ये सीखेंगे कैसे हमें एग्जाम में करने होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे मेथड सिखा रहा हूँ कि इसके ये मेथड बनते हैं, ठीक है। तो चलिए और अगला मेथड और क्या बन सकता है, देखना। ए बी यहाँ पे दिया है 20, बी सी यहाँ पे दिया है 15 और सी ए दिया है 12, ये तीसरा मेथड है इसका। कुल काम आप 60 मानते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ पे सुनना, ये 2 ए का काम है, 2 बी का, 2 सी का, सब लोग 2 हैं, तो 5 4 9 3 12 काम कर रहे हैं। लेकिन जब ए बी सी सिंगल हो जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 6। देखो सब लोग 2 हैं, 2 लोग हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो मिलके कितना काम कर रहे हैं, 12। जब ए बी सी सिंगल हो जाएंगे काम कितना करेंगे, 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब जैसे बोला जाए ए अकेला कितना काम करेगा, ए बी सी का काम 6 है, बी सी माइनस कर लो, ए का काम आ गया। अच्छा बी कितना काम करेगा, ए बी सी 6 है, तो क्या माइनस कर लो, सी ए माइनस कर लो, बी का काम कितना आ गया, 1 आ गया।
फिर बोला सी कितना काम करेगा, तो 3 माइनस कर लो सी का काम। ये देखो क्या आ गया, ए बी सी की कुल क्षमता का अनुपात, बोलेगा ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात, तो आंसर आ गया 2:1:3। एक चीज़ याद रखना, कभी भी मजदूरी बांटनी हो, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एसएससी के मेंस में आया था, क्वेश्चन था कि कुछ पैसे बांटने थे, तो वहाँ पे याद रखना जब भी मजदूरी बांटनी हो तो मजदूरी हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं। जैसे इसी सवाल में बोला जाए कि ए बी सी मिलके एक दिन में 3600 रुपये कमाते हैं, तो बताइए सी का हिस्सा कितना है, ये पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना आपने ए बी सी की जब मजदूरी की निकालनी है तो आपने ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात निकाला, 3 2 5 1 6, 6 का मान 3600, 1 का मान 600, तो ये कितना कमाएगा 1200, ये कितना कमाएगा 600, ये कितना कमाएगा 1800। पैसे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं, ये टाइप आपको पता होना चाहिए। अच्छा आप सुनो, 60 काम है, क्षमता कितनी है तीनों की 6, दिन कितने लगेंगे 10। 60 काम है, क्षमता कितनी है 2, तो दिन कितने 30, क्षमता 1 है तो 60, 3 है तो 20। आपका ये भी मेथड बना, ये आपका मेथड नंबर 3 था। पहले मैंने आपको 1 बताया, फिर 2 बताया, फिर 3 बताया। आप चाहो तो हम आपको और सिखा सकते हैं, लेकिन इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। आपको केवल समझदार बनना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, केवल आपको समझदार बनना है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ध्यान दीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन जो आपकी सीट में दिया है, सेम ऐसे क्वेश्चन एक और होगा, देखिएगा, समझिएगा। देखिए मैंने आपको सारे मैथड तक लिख के दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिए, समझिए क्या है। ए बी किसी काम को 8 दिन, सेम ऐसे ही देखिएगा, ए बी किसी काम को, एग्जाम में ऐसी सवाल आता है। ठीक है, कोई एक चीज़ आपसे पूछा होगा, सब कुछ पूछा होगा, ऐसा नहीं होता एग्जाम में, तो बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। ए बी किसी काम को 8 दिन, बी सी किसी काम को 12 दिन, सी ए किसी काम को 15 दिन में करता है, सी अकेला कितने समय में करेगा, केवल सी यहाँ पे पूछा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब सी पूछा जाए जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर दो। जब सी पूछा जाए जिसमें सी ना हो उसको माइनस कर दो, तो सी ना हो मतलब ये वाली वैल्यू माइनस होगी। 8 12 15 से कट जाए 120, 8 का भाग दो 15, 12 का भाग दो 10, 15 का भाग दो 8, आपने इसको माइनस कर लिया। 10 8 18 में 15 गया, 3 बचा, 120/3 40, लेकिन अभी है क्या, सी यहाँ पे कितने हैं 2 सी 40 दिन, तो सिंगल सी 80, 2 सी मतलब 2 आदमी। ठीक है, अगर 2 आदमी, सुनो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, 2 आदमी मिलके काम 5 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी अगर 5 दिन में करते हैं, अकेला आदमी 10 दिन में करेगा। ये मत कर देना कि 5/2, ऐसा नहीं, समझदार बनो। जैसे 3 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो अकेला आदमी कब करेगा 15 दिन में। ये तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2। एक ऐसे ही आपको और दिया है, आप सभी लोग उसको अपने आप कोशिश कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार पढ़ें और कोशिश करें आपको समझ आ रहा कि नहीं आया। देखिए समझिए, देखिए आप लोग, चलिए सुनिए, देखिएगा। ए बी किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी सी किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, सी और ए इसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। बताइए सबसे कम समय में किसे लगेगा, ये सबसे कम समय किसे लगेगा या सबसे ज़्यादा काम कौन करेगा। ठीक है, ये उसने पूछा है। देखो एक चीज़ ध्यान देना, आपने एलसीएम निकाला, यहाँ तक सही था। ए का मान तुम्हें जब निकालना है तो क्या करोगे, ए बी सी निकाल के जिसमें ए ना हो उसको माइनस करोगे, ए का काम आ गया, बी का काम आ गया, सी का काम आ गया। सभी का जो अंश होगा, अंश हमेशा इक्वल होगा। क्यों, 140 गुणे 2 कर दोगे तो अंश सबका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अंश अगर इक्वल है तो जिसके बटे में नंबर कम है वो क्या लेगा, सबसे ज़्यादा समय लेगा, और जिसके बटे में नंबर ज़्यादा है वो सबसे कम समय लेगा। तो यहाँ सबसे कम समय कौन लेगा, ए, सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, बी। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई? हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी कर जाते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन यहाँ पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने बुक में भी देखे होंगे। वो होता क्या, बोलेगा क्या कि बताओ तीनों में से सबसे कम समय कौन सा लेगा। हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों निकालना स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि कौन सा सही होगा, जबकि अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना ही नहीं था। क्यों, सबका अंश इक्वल है, हर अलग अलग है, तो जिसका हर बड़ा है, जिसका हर क्या है, बड़ा है, वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप ये आपका हो गया टाइप 2। आगे चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 देखें, टाइप 3 को समझें, क्या सवाल है, फिर टाइप 3 देखें। सवाल पढ़िएगा, सवाल देखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं,
बी और सी उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने इस पर 7 दिन काम किया, फिर सी ने शेष काम को 13 दिन में किया। सी अकेला उस पूरे काम को कितने समय में करेगा और प्रत्येक की कार्य क्षमताओं का अनुपात भी बताइए। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके पढ़ लीजिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन, ठीक है, बी और सी काम को 16 दिन, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया, ऐसा उसने बोला है। तो अब इसको क्या करना है, लिखना सीखना है। तो ये आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सुनना। 12 और 16 मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, ध्यान देना सुनना। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है, कैसे करना है। देखो इसको अगर आप लिखना सीख गए, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन में काम किया, ऐसा उसने बोला। आपको क्या करना है, क्या निकालना है, सी। क्या निकालना है, सी कितना समय लेगा, या ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात ये है, या प्रत्येक कितना समय लेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कुल काम तो मानना ही है, मान लिया, इसका काम आ गया, इसका काम भी आ गया, लेकिन देखो क्या तुम इससे ए बी कुछ अलग अलग निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओ। क्यों, ये ए बी है, ये बी सी है, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, अलग अलग काम नहीं निकलेगा। तो करना क्या है, इसको लिखना सीखना है। कैसे लिखना है सुनना, आप इसको मिला दो। कैसे मिलाओगे देखना, ए के साथ बी को, ए के साथ बी को कितने के लिए मिला सकते हो, 5 दिन के लिए। इसके 5 दिन इसके साथ मिला दिए, दिन कितने बचे, 2। 2 दिन मिला दो बी और सी को, 2 दिन मिला दो, मिला दिए तो 2 दिन यहाँ चले गए। सी के दिन कितने बचे, 11। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ए और बी ने 5 दिन काम किया, 1 दिन का काम 4 है। ए और बी के 1 दिन का काम 4 है, तो 5 दिन का काम 20 हुआ। बी और सी ने 2 दिन काम किया, 1 दिन का काम 3 है, तो 2 दिन का काम यहाँ पे 6 हुआ। अच्छा 20 और 6 कितना हुआ, 26 हुआ। अच्छा बताओ 26 काम हुआ तो बचा कितना, 22। 22 काम 11 दिन में, 1 दिन का काम 2, ये है सी के 1 दिन का काम। ये क्या है, सी के 1 दिन का काम कितना है, 2। अच्छा ये बताओ अगर सी के 1 दिन का काम 2 है, सी के 1 दिन का काम 2 है, इसमें से माइनस करोगे तो बी के 1 दिन का काम 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस करोगे तो क्या ए के 1 दिन का काम 3 नहीं आ जाएगा। ये क्या हो गई, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। क्या मिला, ए बी सी की कार्य क्षमताओं इफिशिएंसी का रेशियो 3:1:2। अच्छा कुल काम है कितना, 48। 48 काम को क्षमता 3 वाला 16 दिन, क्षमता 1 वाला 48 दिन, क्षमता सी वाला 24 दिन। ए बोला तो इतने दिन, बी बोला कितने दिन, सी बोला। यहाँ क्या क्या पूछेगा, कौन सबसे कम समय में करेगा, कौन सबसे ज़्यादा समय में करेगा, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है। तो कुछ भी बनाएगा आप लोग कर पाओगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आप जल्दी बताइए कि आप लोग सीख गए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन ऐसा आगे और भी है, ऐसा अभी एक सवाल आगे और भी है। तो अगर समझ में किसी को नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे अभी इसको और पढ़ा दूंगा, एक क्वेश्चन अभी और बता दूंगा। सभी को आ गया, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल एक सेम ऐसे ही और है, देखिएगा समझिएगा। ये है अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, ए बी एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए और बी मिल के बोला है 12 दिन में, ठीक है। फिर बोला है बी और सी उसी काम को 6 से 2/3 दिन में करते हैं। तो वो 6 से 2/3 मतलब 20/3। एक ऐसा नंबर मानना जो 12 और 20 से कट जाए 60। 12 का भाग दिया, 20/3 का भाग दिया 9, ठीक है। तो क्या बोला था, ए बी किसी काम को 12 दिन, बी सी किसी काम को 6 से 2/3 दिन। ए ने काम किया 3 दिन, बी ने 4, सी ने 7, 3 4 7। सुनना चलिए मैं समझा दे रहा हूँ, सुनना। ए बी कितना दिया है, 12। फिर बी सी कितना दिया है, 6 से 2/3।
एक ऐसा नंबर जो 12 और 20 से कट जाए, 60। 12 का भाग दिया, इसमें किया तो 9, क्योंकि देखो 60/20 ये आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, 9। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, सुनना। ए ने काम किया था 3 दिन, बी ने काम किया था 4 दिन, सी ने काम किया था शायद, कितना बोला था, शायद 7 बोला है, कितना बोला है, 7। चेक कर लीजिएगा अभी बाद में, ठीक है। तो अब कैसे लिखोगे, सुनना। पहले ए और बी को मिलाओ, ए और बी को हम मिला सकते हैं कितने दिन के लिए, 3 दिन। अब बी और सी को मिलाओ कितने दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए। 3 है कितना हो गया, 4, 1 दिन यहाँ चला गया, तो सी के दिन कितने बचे, 6। यहाँ तक समझ में आया। ए और बी को मिलाया 3 दिन के लिए, बी और सी को मिलाया 1 दिन के लिए, सी के दिन कितने बचे, 6। अब देखो ए बी ने 3 दिन काम किया, 1 दिन का काम ये, 3 दिन का काम 15। बी सी ने 1 दिन काम किया, काम कितना किया, 9। 15 और 9 कितना हुआ, 24। कुल काम कितना है, 60। गया कितना, 24, बचा कितना, 36। 36 काम 6 दिन में, तो 1 दिन का काम 6 आ गया। 1 दिन का काम सी का कितना आ गया, 6। अब सुनना, सी के 1 दिन का काम 6 है, इसमें माइनस कर लो, तो बी का काम जो आ गया वो 3 आ गया। अब 3 यहाँ माइनस कर लो, एक दिन का काम 2 आ गया। यह है ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात, ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात 2:3:6, 2:3:6। कुल काम है कितना, 60। 60 काम को क्षमता 2 वाला 30 दिन, 3 वाला 20 दिन, 6 वाला 10 दिन, एक अकेला उस काम को 30 दिन, बी अकेला उस काम को 20 दिन और सी अकेला उस काम को 10 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आशीष कुमार, अब समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो चलिए अगला जो सवाल है, आगे आपका नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप और भी अच्छा है, नेक्स्ट टाइप और भी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, समझिए नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे, देखें और समझें। देखिएगा, सवाल ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग एसएससी के आप देखोगे तो पिछले 4 साल से जो मेंस के पेपर हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन ही मिल जाएगा इस टाइप का, इस टाइप का एक सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है, जबकि बी अकेला उस काम करने में उनके लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे, ए कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा। पहले क्वेश्चन का बेसिक मेथड, बाद में आसान मेथड सीखिए और समझिए। सुनिए, ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक और बी अकेला उनके लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, ऐसा उसने बोला है। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक और बी क्या था, उनके द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, ऐसा उसने बोला था। अब क्या करना है, देखो सुनना। इसके 1 दिन का काम तो 1/x+4 हुआ, इसके 1 दिन का काम तो 1/x+9 हुआ और दोनों के 1 दिन का काम तो ये हुआ। अभी क्वेश्चन का बेसिक मेथड है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे कि 1/x+4 + 1/x+9 बराबर 1/x है, आपने इसका एलसीएम लिया तो ये मिला x+4 × x+9। ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा x+9 + x+4 मिल जाएगा। अपॉन कितना है, 1/x है, तो ऊपर हमें कितना मिला, तो ये हमें मिला 2x + 9 4 13 और ये कितना मिला, तो ये हो गया आपका x², ये हो गया आपका, एक बार यहाँ 9 है, ठीक है, एक बार हो गया आपका 9x, एक बार हो गया 4x प्लस कितना हुआ 36 बराबर कितना लिखा है 1/x। आपने इसे सॉल्व किया तो ये मिला 2x² + 13x बराबर x² + 13x + 36 मिला। 13x ये कट गया, x² का मान 36 मिला, x का मान 6 मिला, x का मान 6 मतलब क्या कि अगर बोला जाए a और b मिल के कितना समय लेंगे तो आंसर 6 दिन।
अब ए अकेला तो 6 से 4 दिन ज़्यादा तो 10 दिन, और बी अकेला 6 से 9 दिन ज़्यादा तो 15 दिन। ये तीनों आंसर आ गए। ए बी अकेला 6 दिन, ए बी मिलके तो 6 दिन, ए अकेला 10 दिन, बी अकेला 15 दिन। ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये कैसे बनती है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। सुनना, जितने दिन इस टाइप का सवाल जब बने तो जितने दिन ज़्यादा लग रहे हों इन दोनों का गुणा करा लो, इन दोनों का गुणा कराने के बाद इसका वर्गमूल निकाल दो। जितने दिन ज़्यादा लग रहे हों दोनों का गुणा करा के वर्गमूल निकाल दो तो ये आंसर हो गया। दोनों मिलके 6 दिन लेंगे। 6 और 9 कितना हुआ 15, 6 और 4 कितना हुआ 10। ये इसकी ट्रिक बनी, ख़त्म। जितने दिन ज़्यादा लग रहे हो उसका गुणा करा के वर्गमूल निकाल दो। सीधे क्वेश्चन का आंसर। एसएससी के एग्ज़ाम में जितने आए हुए प्रश्न थे सारे आपके ऐसे हो जाएंगे और उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। फिर मैंने क्या बोला, जितने दिन ज़्यादा लगे उनका गुणा करा लो और वर्गमूल निकाल लो। तो आंसर जो आएगा क्या आएगा, दोनों मिलके 6 दिन लेंगे। जब दोनों मिलके 6 दिन आ गया, अब वो ए अकेला बोले बी अकेला बोले सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। राम और श्याम मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, राम अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, जबकि श्याम अकेला उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक समय लेता है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राम अकेला उस काम कितने समय में करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्याम अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। कैसे कर सकते हो सुनना, पहले 9 दिन अधिक फिर 16 दिन अधिक। 9 × 16 144 का वर्गमूल 12। आंसर हो गया दोनों मिलके 12 दिन में करेंगे। राम को लगते थे 9 दिन ज़्यादा तो 12 और 9 21। शाम को 16 दिन ज़्यादा तो 12 और 16 28। तो ये आ गया इसका मान 12, इसका मान 21, इसका मान 28। देखो ये आपके क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग पढ़ें और कोशिश करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल को पढ़ें, कोशिश करें और इसका आंसर बताएं। ठीक है, सभी लोग आप लोग कोशिश करें, जल्दी से कोशिश करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सुनना, एक बार और देखना। ए और बी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए के अलावा उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक। आगे क्या बोला है, जबकि बी के अलावा उस काम को करने में उनके द्वारा लिए गए समय से 4.5 दिन अधिक समय लेता है। बताइए बी के अलावा कितना समय लेगा। देखिए 8 चौको 32, 8 × आधा 4 तो 32 4 36 हो गया। हमने 8 का गुणा 4.5 से कैसे कराया, फिर सुनो। 8 चौको 32, 8 का आधा तो 4, 32 और 4 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6। तो आंसर हो गया दोनों मिलके कितने दिन लेंगे, 6 दिन लेंगे। अब ए अकेला बोला तो 8 जोड़ दो, बी अकेला बोला 4.5 बोल दो, जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ए भी आ गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका हो गया टाइप नंबर कौन सा, ये 4 हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा और है, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप। नेक्स्ट देखिएगा, सुनिएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन ये और है, इसको और समझ लीजिए, फिर टाइप 5 हम लोग नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
सवाल ये, एक तरण ताल, यहाँ लिखा तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल है। एक तरण ताल 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप ताल को भरने में उतना ही समय लेते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। बताइए दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर कार्य को करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देनी है, क्या चीज़ समझनी है, ये ध्यान दीजिए, ये समझिएगा, ठीक है। क्या चीज़ समझनी है ये देखिएगा। उसने जैसे ही बोला 3 पाइप हैं ए, बी और सी। देखो लगातार कार्य कर 3 पाइप भरा जाता है, क्या बोला है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप उतना समय लेते हैं जितना तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला उसने कि जितना, ठीक है, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी। देखो एक चीज़ याद रखना, जो पानी तेज भरता है उसका समय कम होगा, इसी याद रखना। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेजी, तो दूसरा पाइप तेज भरता है, इसका मतलब क्या है, दूसरे का समय कम होगा, पहले का समय ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे होगा x+5 और ये होगा x। आगे क्या बोला उसने, और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, मतलब दूसरा जो पाइप है वो तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है। अब क्या होगा, आपने जैसे यहाँ पे x माना तो ये 4 घंटे धीमे, तो इसका समय ज़्यादा होगा 4 और ये इससे 5 ज़्यादा था तो ये 9। अब ये क्वेश्चन पहले वाले कॉन्सेप्ट से बन गया। 9 चौको 36 का वर्गमूल 6, x का मान आ गया 6, 6 और 4 आ गया 10, 6 और 9 आ गया 15, ये आ गया 6। पहले पाइप का समय 15 घंटे, दूसरे पाइप का समय 10 घंटे, तीसरे पाइप का समय 6 घंटे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। आगे जो बोला कि आगे क्या बोला है कि दूसरा और तीसरा पाइप मिलके कितना समय लेंगे, तो बस दूसरा और तीसरा मिलके माना धारिता ये, इसका काम ये, इसका काम ये, दोनों का काम, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। समझिएगा क्या लिखा है, काम करके और छोड़ के जाने वाले प्रश्न, ये आपका टाइप है, कैसे करना होता है ध्यान दीजिए, समझिए क्या बोला गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है, बोला गया ABC किसी काम को 24 दिन, 32 दिन, 64 दिनों में करते हैं। वे एक साथ मिलके काम करना आरंभ करते हैं, एक साथ मिलके काम करना आरंभ करते हैं। आगे उसने क्या बोला, A ने 6 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, B कार्य समाप्ति तक के 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। आप लिखना सीखिए, कैसे लिखना होगा ध्यान दीजिए, समझिए कैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो कैसे लिखना होगा ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या करना होगा। देखिएगा यहाँ पे हमें करना ये होगा, A काम करता है 24 दिन में, B काम करता है 36 दिन में, C काम करता है 64 दिन में। तो यहाँ पर जो कुल काम हम लोग मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुल काम एक ऐसा नंबर मानते हैं जो इनसे कट जाए। आपने कुल काम कितना माना 192, ये बात सभी को पता होगी। यहाँ पे जो अगर 24 का भाग दिया तो A के 1 दिन का काम है, 32 का भाग दिया B के 1 दिन का काम है, 66 से भाग दिया C के 1 दिन का काम है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, तो ABC ने मिलके काम करना स्टार्ट किया, तो ये कितना हुआ 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 3 कितना हुआ 17 काम एक दिन में मिलके करते हैं ABC। 6 दिन काम किया तो कितना काम हुआ 102 काम हुआ। 102 काम यहाँ तक जब हो गया है, आगे ध्यान दिए, आगे समझिए। आगे क्या बोला दोस्तों, इसके बाद कौन काम छोड़ देता है, A काम यहाँ पे छोड़ देता है, कौन बचा होगा B और C, कौन बचा होगा B और C। यहाँ पे B और C काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया ऐसा हमें नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले काम किसने छोड़ा, B ने। अगर 6 दिन पहले B ने छोड़ा है तो काम किसने किया होगा, C ने। और 6 दिन अगर C ने काम किया, C ने 6 दिन काम किया तो 1 दिन का काम 3 है, 36 कितना हुआ 18 काम C ने किया। 102 काम ये, 18 काम ये, 120 काम यहां तक हो गया है। कुल काम कितना है 192। 192 में कितना काम हो गया है, 120 काम हो गया है। अच्छा 192 में अगर 120 काम हो गया तो 72 काम बचा। इस 72 काम को कौन करेगा, B और C करेंगे। B कितना काम करता है 6, C कितना करता है 9, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो देखिए क्या यहाँ पे मिला, 6 ये मिला, 8 ये मिला, 6 ये मिला, 8 6 14 6 20। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुल समय करने में या कुल कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा, 20 दिन। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। सवाल ये ABC किसी काम को 24 दिन, 36 दिन और
24 दिन, 32 दिन और 64 दिनों में करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद काम करके चला जाता है। 6 दिन बाद एक देखो काम किया तीनों ने, 6 दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। इसके बाद ये बोला बी कार्य समाप्ति के 6 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य जहां समाप्त होना था उसके 6 दिन पहले कौन चला गया? बी। यहां पे करने का मेथड फिर आपसे क्लियर समझिए कैसे हमें क्या करना होता है। ये दिया था 24, ये 32, ये 64, कुल काम ये माना, एक दिन का काम ये, एक दिन का काम ये, एक दिन का काम ये, तीनों के एक दिन का काम हुआ 17 गुणे 6 कितना हुआ? 102। 102 काम एबीसी ने मिलकर यहाँ पे किया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ध्यान दिए सुनिएगा। तो 102 काम जब यहाँ पे हो गया, देखो काम यहाँ पे 6 दिन काम हुआ है, आगे बोला है काम समाप्ति के 6 दिन पहले बी चला जाता है। तो जब एबीसी में ए चला गया, कौन बचा? बी और सी। बी और सी में से कौन चला गया? बी चला गया। बचा कौन? सी। सी के एक दिन का काम कितना है? 3। 3 गुणे 6 कितना हुआ? 18। 102 और 18 120 हुआ। काम बचा कितना? 72। 72 काम कौन कर रहा है? तो आपने देखा बी और सी कर रहा है। बी और सी कितना काम करते हैं? तो 6 3 9 हुआ, भाग दिया 8 गया, 8 6 14 और 6 कितना? 20। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है? 20। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिएगा, सवाल देखिएगा, समझिएगा। आ और बा, आ और बा मतलब ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में करते हैं, 45 40 दिन में करते हैं। आगे बोला दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, परंतु आ ने क्या बोला? काम करना बंद कर दिया, और बी ने 23 दिन में काम पूरा कर लिया। बताओ कार्य कितने समय में ऐसा हुआ? ऐसा उसने बोला है। देखो कार्य समाप्ति के 23 दिन पहले काम किसने बंद किया? उसने बोला है कि काम किसने छोड़ दिया? आ ने काम करना बंद कर दिया। कैसे करेंगे सुनने। देखो 45 और 40 से कट जाए ऐसा नंबर आपने माना 360। यहां 45 का भाग दिया, इसके एक दिन का काम, 40 से भाग दिया एक दिन का काम। ये काम आ का है, ये काम बा का है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। कुछ दिन काम आने छोड़ा, बाद में 23 दिन काम किया। अच्छा 23 दिन काम फिर देखो आ ने जब छोड़ दिया तो 23 दिन काम किसने किया? बा ने किया। जब बा कितना काम करता है? यहाँ पे 9 काम करता है, तो ये कितना हुआ? 23 गुणे 9 कितना हुआ? 207। 207 काम जो इन लोगों ने किया। अच्छा इसके काम ये जो काम किया बा ने किया। कुल काम कितना है? 360। 360 में ये काम माइनस कर लिया तो बचा कितना? 153 बचा। ये काम को कौन करता है? यहाँ पे दोनों मिलके करते हैं, और दोनों मिलके कितना काम करते हैं? तो 8 9 कितना हुआ? 17। कितना आ गया? 9। तो 9 दिन ये, और ये कितने दिन थे यहाँ पे? 23 दिन। कुल समय कितना लगा? तो क्वेश्चन का आंसर उसने पूछा क्या है कि दोनों ने मिलके काम कितने समय किया? तो आंसर है 9 दिन। आ कितने दिन बाद छोड़ के गया? तो आंसर कितना है? 9 दिन बाद छोड़ के गया। कुल काम कितने समय में हुआ? 27 और 9 कितना हुआ? 32 हो गया। जैसा पूछा जाए वैसा हम कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सवाल को समझिए। मैंने एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन तक आपको लिख के दिया हुआ है, लेकिन सीट समझाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा भी दे रहा हूँ, वैसे मैंने लिख के दिया है। आप चाहो तो देख के कर भी सकते हो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं है वहाँ पे वीडियो देख लिया करिए। आपको मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अगला सवाल देखिएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। आगे बोला ए के काम पूरा होने के कुछ समय पहले ए को कार्य पूरा होने के कुछ समय पहले काम करना छोड़ना पड़ता है। इस कारण वह काम करने में कितने दिन? 16 दिन लगते हैं, ऐसा उसने बोला। यदि ए अकेला इस काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, कार्य समाप्त होने के कितने समय बाद ए छुट्टी पर गया था, ऐसा उसने बोला। देखिए सुनना कैसे करना है, सुनो। देखो उसने सवाल क्या बोला था? ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला है? ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अब इसने बोला एक दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ समय बाद बी छुट्टी पे आता है, ए ने काम 21 दिन में किया, ऐसा उसने बोला। तो 12 और 21 से कट जाए, नंबर माना 84। इनका काम आ गया 4, इसका काम आ गया 7। तो इसके बाद क्या बोला है? दोनों ने काम किया 16 दिन, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था। आगे क्या बोला है? ध्यान दीजिए सुनिए। अच्छा ए प्लस बी उसने पूछा है, छुट्टी पर कितने दिन बाद गया, ऐसा उसने पूछा है। क्या करना है सुनना। देखिए क्या इसमें यहाँ पे समझना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। उसने बोला क्या था? क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले काम करना छोड़ना पड़ता है, इस कारण कार्य में 16 दिन लग जाते हैं। तो इस कारण दोनों ने जो मिल के काम किया है वो 16 दिन में काम समाप्त किया, ऐसा उसने बोला है। ए अकेले काम करता है, 21 दिनों में पूरा करता है, और ए कार्य समाप्त होने के कितने समय बाद ए छुट्टी पर गया था, ऐसा उसने सवाल में पूछा है। सवाल ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझ नहीं आ रहा करना क्या है। देखो जब दोनों ने 16 दिन काम किया, इसका मतलब छुट्टी पे कौन गया था? यहाँ पे बी तो नहीं गया,
छुट्टी पे यहाँ पे कौन गया, बी यहाँ पे छुट्टी पे नहीं गया, छुट्टी पे ए गया था। अच्छा ये देखो ए और बी कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं। ए यहाँ पे कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो यहाँ पे जो बी का काम होगा क्या वो 3 नहीं हो जाएगा, बी का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बी छुट्टी पे नहीं गया, 16 दिन काम किया, तो बी ने कितना काम किया, 48। 48 काम कितने में से किया, तो आप कहोगे 84 में से 48 काम बी ने कर लिया। तो काम बचा कितना, 36। 36 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए मतलब 4 काम करता है, 4 का भाग दिया कितना आ गया, 9। तो आपका आंसर हुआ ए जो है वो 9 दिन बाद काम छोड़ के गया था। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ए और बी मिलके काम करते थे 12 दिन में। यहाँ पे जो ए काम करता है वो क्या करता है, 21 दिन काम करता है, ऐसा उसने बोला। ए अकेला काम 21 दिन में करता है। लेकिन होता क्या है, दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ समय बाद बी ने काम करना, कुछ समय बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो कार्य 16 दिन में पूरा हुआ। तो बताइए ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना है, समझिए कैसे करना है। फिर एक बार देखिए, ए अकेला काम करता है 21 दिन में, ए और बी मिलके करते हैं 12 दिन में, कुल काम माना 84। इसका काम, इसका काम, ये दोनों के एक दिन का काम है, ये ए का काम है, तो बी का काम यहाँ से 3 आ गया। अब ये बताओ काम दोनों ने स्टार्ट किया, जब दोनों ने मिल के किया और कुछ समय बाद ए गया, तो दिन कितने लगे, 16। तो यहाँ पे ए गया है, मतलब बी ने काम करना नहीं छोड़ा। बी कितना काम करता है, 3 काम करता है, 16 दिन काम किया, 48 काम किया। 84 में से 48 काम बी ने कर लिया, तो बाकी बचा हुआ काम ए ने किया। करता कितना है, 4। तो कितने दिन ए ने काम किया, 9 दिन काम किया, मतलब 9 दिन बाद काम छोड़ के गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हो मैं भी आपको ये भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। इसका बेसिक तो 1 अपॉन मान के होता है, वो तो हम कर ही नहीं रहे। जो मेथड बुक में दिया है वो तो आपको बता नहीं रहे, उसके अलावा मैं आपको 2 मेथड और सिखाऊंगा। सवाल देखिएगा, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिनों में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया। कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो इसने आगे क्या पूछा है, तो बताइए सी ने कितने दिन काम किया। देखो सी ने काम नहीं छोड़ा, सी ने शुरुआत से लेके अंत तक काम किया। कैसे करना होगा, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, बेसिक समझें। बेसिक क्या है ये समझें। 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन, ऐसा उसने बोला था। 36, 54 और 72। इसके बाद क्या बोला था, सुनना। तीनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने। तो 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी। 8 दिन पहले ए, ऐसा उसने बोला। 8 दिन पहले ए जाता है और 12 दिन पहले कौन जाता है, बी जाता है, ऐसा सवाल में बोला गया है। कैसे करेंगे सुनना। ए का समय दिया था 36, बी का समय दिया था 54, सी का समय दिया था 72। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, ऐसा नंबर सोचें, ऐसा नंबर एग्जूम करें जो इनसे कट जाए, वो हम कुल काम मानते हैं, ठीक। आपने क्या किया, 36 का भाग दिया। 36 का जब आपने भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, तो आपने देखा 8 बार गया। आपने 54 का भाग दिया तो 4 बार गया। 72 का भाग गया तो 3 बार गया। देखिए यहाँ पे देखिए, सुनिएगा, 36 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। तीनों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। जहां कार्य समाप्त होना था उसके 12 दिन पहले कौन चला गया, बी चला गया। कौन चला गया, बी। तो काम कौन कर रहा होगा, ए और सी काम कर रहे होंगे। यहां से यहां तक 12 दिन, यहां से यहां तक 8 दिन, मतलब ए और सी ने 4 दिन काम किया। आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे क्या बोला, ए 8 दिन पहले गया। अगर यहाँ पे ए चला गया तो सी ने काम कितने दिन किया, यहाँ पे सी ने 8 दिन अकेले काम किया। क्यों, लास्ट में कौन चला गया, ए यहाँ पे चला गया, तो काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब ध्यान देना कैसे तुम लिखोगे। सी के एक दिन का काम कितना है, 3, तो 3 गुणे 8 कितना हुआ, 24। ए और सी का काम कितना है, तो आपने देखा ए और सी का काम है 9, तो 9 गुणे 4 कितना हुआ, 36। 36 और 24 कितना हुआ, 60। यहाँ तक काम कितना हुआ, 60। जबकि यहाँ पे कुल काम की बात करते हैं, कुल काम कितना है, 216। 216 में अगर हम 60 माइनस कर लें तो 216 में से अगर 60 गया तो 156 काम बचा। कितना बचा, 156 काम। इस 156 काम को ए बी सी मिल के करते हैं, तो 6, 4, 10, 3, 13, ये 13 काम करते हैं। 13 का भाग दिया,
13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो तीनों को दिन कितने लगे? 12 दिन लगे। ठीक है, अब से ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कुल दिन कितने थे? 12, और ये भी कितना है? 12, तो कुल समय कितना लगा? 24 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कुल कार्य को करने में कितना समय लगा, तो आंसर क्या है? 24। अब इसका एक आसान मेथड क्या बनेगा? इसका आसान मेथड सुनना, ये तो इसका बेसिक मेथड था, अब इसका आसान मेथड, ठीक है, सुनना समझना। जब भी इस टाइप का सवाल मिले जहां पे व्यक्ति काम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई व्यक्ति छोड़ के जाए तो उसे जाने मत दो, उससे काम करा के भेजो। ये होगी इसकी ट्रिक। फिर सुनना, जब भी कोई व्यक्ति छोड़ के जाए तो उसे जाने मत दो, काम करा के भेजो। ठीक है, तो कैसे करना है सुनना। 12 दिन पहले बी जा रहा था, तो बी से 12 दिन काम करा लो। 12 दिन काम कराओगे तो 48 काम करा लोगे। 8 दिन पहले ए जा रहा था, ए से 8 दिन काम कराओ तब भेजो। 8 दिन काम कराओ, काम कितना हो जाएगा? 48। अभी कुल कितना हो गया इसको आप जोड़ लीजिए, तो एक हो गया 8 8 16, 16 6 22 का 2, कैरी कितना 2, 4 4 8 1 9, 9 2 11, ये कितना हो गया? 312 काम। 312 काम कितने लोग करेंगे? 13 का भाग दिया तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो। 13 दूनी 26, क्या कर रहे हो? 13 दूनी कितना हुआ? 26, कितना बचा? 13 चौको 52, आंसर कितना? 24 दिन। ये बना पॉइंट नंबर 2, इसको नोट करिएगा, दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा ध्यान देना। जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाए तो कभी भी जाने मत दो, उनसे काम करा लो। ठीक है, 12 दिन पहले बी जा रहा था तो हमने बी से 12 दिन का काम कराया, 48 काम करा लिया। 8 दिन पहले ए जा रहा था, हमने ए से 8 दिन काम कराया, 48 काम करा लिया। टोटल काम हो गया आपका कितना? 312। किसको कराना है? तीनों को मिलके 6 4 10 3 13 का भाग दिया, आंसर 24। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें, सीट में अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिए क्या दिया गया है, समझिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन और 12 दिनों में करते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। काम ए आरंभ करता है तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा एक मिनट, जहां तक क्वेश्चन हुए थे उसके आगे ही हम लोग, अभी क्वेश्चन यहाँ तक हुए थे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टाइप है, नया टाइप है, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है? अल्टरनेट काम करने वाले क्वेश्चन, एकांतर क्रम में काम करने वाले क्वेश्चन। ये कैसे बनते हैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। क्या है? ए और बी किसी काम को 9 दिन और 15 दिनों में करते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। ये काम करना आरंभ करता है, इस तरह कार्य करने में कितना समय लगेगा? कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा। ठीक है, तो उसने बोला था 9 और 15, क्या बोला था? 9 और 15। तो हमको क्वेश्चन समझाने चलना हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। जैसे यहाँ पे 2 लोग दिए जाए, ए दिया और बी दिया। ये यहाँ पे काम करता है, जैसे हमने माना 20 दिन में करता है, और ये काम करता है 30 दिन में करता है। तो हम ये आपको एग्जांपल समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? अब बोला जाए दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, काम करना ए आरंभ करता है। कैसे करेंगे? सुनो, यहाँ पे जो कुल काम है वो आप 60 मानोगे। इसके एक दिन का काम 3 होगा, इसके एक दिन का काम 2 होगा। ये ए के एक दिन का काम है, ये बी के एक दिन का काम है। अब सुनना कैसे क्या होता, क्या ए ने पहले काम किया, अगले दिन काम बी ने किया, फिर इसके बाद ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे करोगे? ए के एक दिन का काम 3, बी के एक दिन का काम 2, 5 काम हुआ, 2 दिन में हुआ। काम है कितना? 60। काम है कितना? 60। इसका कितने गुना? 12 गुना, तो 12 गुना कितना हुआ? 24। आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य 24 दिनों में होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये कब बना? जब आपका मल्टीपल में दिया होगा। मल्टीपल में ना दिया हो तब कैसे बनेगा, आपको वो सिखाते हैं। जब ये मल्टीपल में ना दिया हो तब कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये आपको दिया गया से ए है, ये यहाँ पे बी है। ये काम कर रहा है 9 दिन में, ये काम कर रहा है 15 दिन में। दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं। काम यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है। इस तरह कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, कैसे करना होगा समझिएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कुल काम कितना मानेंगे? 45। इसका काम कितना आएगा? 5। इसका काम कितना आएगा? 3। यहाँ पे जो 5 काम है वो ए का काम है। यहाँ पे जो 3 काम है ये बी का काम है। ए का काम यहाँ पे 5 है, बी का काम यहाँ पे 3 है। अब क्या करेंगे? देखो, ए ने यहाँ पे 5 काम किया, अगले दिन काम किया बी ने 3 काम किया। कैसे करोगे? 8 काम 2 दिन में हुआ। कुल काम जो भी दिया हो उसके 8 के मल्टीपल में काट लो।
तो 40 काम जो होगा 5 गुना 10 दिन में होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बताइए, देखो जब शुरुआत ए करेगा तो काम को ख़त्म कौन करेगा? बी। शुरुआत ए करेगा तो ख़त्म कौन करेगा? बी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 40 काम हुआ, काम बी ने समाप्त किया, तो शेष काम को फिर से कौन करेगा? ए। और ये बताइए शेष काम है कितना? 45 में से 40 हुआ तो शेष काम कितना है? 5। और ए करता भी कितना है? 5। कितने दिन लगेंगे? 1। तो 10 और 1 कितना हुआ? 11 दिन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक बार सुनना, मैं आपको एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल और देखिएगा, सुनिएगा। जैसे बोला ए काम करता है 12 दिन में और बी एक काम करता है 16 दिन में, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं, और बोला काम ए आरंभ करता है, इस तरह कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे सुने, देखें। यहाँ पे कुल काम जो आप मानेंगे 48 मानेंगे, इसका जो काम होगा 4 होगा, इसका जो काम होगा ये 3 होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या किया, पहले ए ने काम किया, कितना काम किया? 4। फिर बी ने काम किया, कितना किया? 3। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 7 काम किया। 7 काम किया, 2 दिन में किया। अब यहाँ पे कुल काम है कितना? 48। तो 7 से भाग दिया, ये 6 गुना हुआ, तो इसका 6 गुना कितना हुआ? 12 दिन। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक आपको आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, जब हम 7 के मल्टीपल में काटेंगे तो ये देखिए शुरुआत ए ने किया है तो खत्म बी करेगा, शेष काम को कौन करेगा? फिर से ए करेगा। शेष काम को फिर से जब ए करेगा तो देखो यहाँ पे 4 काम हो गया, 1 दिन यहाँ बढ़ गया, तो 12 1 13 दिन हो गए। अब ये बताओ 42 और 4 कितना? 46 काम हुआ, 48 में 46 काम हो गया, तो बचा कितना? 2। और बी कितना करता है? 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 13 सही 2/3। 13 सही 2/3। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम चाहें तो इसे उल्टा भी लिख सकते थे। उल्टा कैसे लिख सकते हैं, सुनना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 काम 2 दिन में हुआ, तो जो 49 काम होगा वो 14 दिन में होगा। अब ये 49 से कितना कम है? 1 कम है, इसका काम कम होगा, तो 1/3 कम कर लो। क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन इससे लिखने की बजाय अगर आप ये सीखो तो ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ से आपसे गलती नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं सीट के अगले क्वेश्चन की ओर। सीट में जो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन समझिए क्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये, ABC किसी काम को 10 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में करते हैं, तो ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे, इस तरह कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम करे, तो इस तरह कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कैसे करना है, सुनना। देखिए ए दिया है 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन। एक ऐसा काम माना जो इससे कट जाए, ऐसा काम हमने 60 मान लिया। 10 का भाग दिया 6, 30 का भाग दिया 2, 60 का भाग दिया 1। अब क्या होता है, ए के साथ एक दिन बी, तो जैसे जब ए के साथ बी मिलेगा तो ए के साथ बी मिलेगा तो काम कितना होगा? 8। फिर इसके बाद क्या बोला, ए के साथ सी काम करे, तो ए के साथ सी काम करे, काम कितना होगा? 7। ए के साथ बी ने काम किया तो 8 काम हुआ, ए के साथ सी ने काम किया तो 7 काम हुआ, कुल काम कितना हुआ? 15। 15 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। कुल काम है कितना? 60 है। कुल काम 60, कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। 15 काम 2 दिन, तो 60 काम 8 दिन। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझिएगा। ए और बी किसी काम को 16 दिन और 12 दिन में करते हैं, दोनों एक साथ, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। काम ए ने आरंभ करे, इस तरह कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। ए का समय दिया है 16, बी का समय दिया है 12। ऐसी वैल्यू मैंने आपको अभी बता दी थी, कैसे करना है आप सभी को मालूम है। 16 और 12 कुल काम 3 और 4 अभी मैंने आपको सिखाया। इसका आंसर कितना है? 13 से 3/4। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू किसी कार्य को 9 दिनों 12 दिनों में करते हैं, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें। पी कार्य आरंभ करे, इस तरह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए कैसे करना है। देखिए 9 और 12 काम माना 36, इसका काम 4, इसका काम 3, कोई दिक्कत नहीं है।
7 काम 2 दिन में हुआ तो 7 36 है, 35 काम 10 दिन में होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 36 काम था, देखो शुरुआत जब देखो पहले 4 काम फिर 3 काम, ये पी किया ये क्यू किया, 7 के मल्टीपल में काटा है, शुरुआत पी ने किया है, खत्म किसने किया होगा, क्यू ने, बाकी काम को कौन करेगा, पी करेगा। अच्छा पी कितना काम करेगा, 36 में 35 काम हो चुका है तो 1 काम बचा, और करता कितना है पी 4, तो आंसर क्या है 10 से 1/4। जो लोग नहीं समझ पाए फिर से एक बार देखें, फिर एक बार समझें। देखो पी यहाँ पे 9 दिन दिया था, 12 दिया था, 36 काम माना, इसका काम 4 हुआ, इसका काम 3 हुआ, 4 और 7 4 और 3 7 काम 2 दिन में, 35 काम 10 दिन में, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम 7 के मल्टीपल में काट रहे हैं, शुरुआत ए ने की है तो खत्म कौन करेगा, बी, शेष काम को फिर से कौन करेगा, ए करेगा। तो शेष काम है कितना, 36 काम था, 35 हो गया, शेष काम 1 है, और ए करेगा 4, तो आंसर क्या है 10 से 1/4। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या है, ABC किसी काम को 11 दिन, 20 दिन और 55 दिनों में पूरा करते हैं। यदि B और C एकांतर क्रम में A की मदद करें, इस तरह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेंगे, ये उसने पूछा है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए उसने जैसे ही बोला A 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन, कुल काम मानने में कोई समस्या नहीं। 11 का भाग दिया, 20 का भाग दिया, 55 का भाग दिया, ABC के अलग अलग काम आ गए, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एकांतर क्रम में ए की मदद करें, मतलब एक दिन ए के साथ बी काम करे, अगले दिन ए के साथ सी काम करे। जब ए के साथ बी काम करेगा तो काम 31 होगा, और जब ए के साथ सी काम करेगा तो काम 24 होगा। टोटल काम जो हुआ 31 और 24 55 काम हुआ। 55 काम 2 दिन में हुआ, 55 काम 2 दिन में हुआ, कुल काम 220 है, तो आंसर कितना, 8 दिन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन ये, ABC मिलकर किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। यदि 16 दिन के बाद एक काम करना बंद कर दे, शेष काम को बी और सी के द्वारा 40 दिन में पूरा किया जाता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो चलिए एक बार दोबारा समझिए सवाल क्या है। देखो ABC मिलके किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ABC मिलके 40 दिन में काम करते हैं, इन्होंने मिलके 16 दिन काम किया। अच्छा, अगर तीनों ने मिलके 16 दिन काम किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना, थोड़ा समझना। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे बोला जाए, इसी में ध्यान दीजिए, सीट में समझ देते हैं। जैसे बोला गया ABC किसी काम को 40 दिन में करते हैं, देखिएगा। ठीक है, 16 दिन इन्होंने काम कर लिया। अगर 16 दिन काम कर लिया, 40 में 16 दिन कर लिया, 24 दिन का काम बचा। 40 में 16 दिन काम कर लिया तो काम कितना बचा, 24 दिन का बचा। 24/40 का मतलब 3/5 काम बचा, और 3/5 काम कौन करता है, बी और सी। कौन करता है, बी और सी। 3/5 काम 40 दिन में करते हैं, तो पूरा काम करेंगे 200/3 दिन में। 4 देखिएगा क्या बोला उसने, 3/5 काम 40 दिन में करते हैं, तो पूरा काम मतलब एक काम कितना आ जाएगा, 200/3 दिन में। अब ये बताओ, जब ये 200/3 आ गया तो यहाँ पे जो कुल काम है, कुल काम आप क्या मानोगे, 200 और 40 से कट जाए। एक ऐसी वैल्यू जो 200 और 40 से कट जाए, तो यहाँ 200 मान लो तो भी कोई समस्या नहीं है। आपने कुल काम यहाँ 200 माना हुआ है। ठीक है, 200/3 का भाग दोगे, ये आ गया 3, 40 का भाग दिया, ये आ गया 5। ये बी और सी का काम है 3, ABC का काम है 5, 5 में से 3 चला गया, तो यहाँ पे ए का काम 2 आ गया, ए का काम 2 आ गया, काम करना कितना है 200, तो आंसर कितना, 100 दिन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ठीक सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कार्यक्षमता वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्यक्षमता वाले प्रश्न। ठीक है, इसके पहले मैं आपको रेशियो निकालना सिखा दूं, ध्यान दीजिएगा, समझिए क्या मैं समझाने चल रहा हूं, देखिएगा। आपको समझाने चल रहा हूं, रेशियो निकालना हूं। जैसे दिया जाए A/B+C का रेशियो दिया 1:3, फिर आपको दिया गया B/A+C का रेशियो दिया 1:2, और पूछा जाए A/B/C का मान, बोला जाए ABC का मान बताओ। कैसे करोगे, पहले ये ध्यान देना, सुनना।
देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे कोई फॉर्मूले मत लगाना, ठीक है, या तुम लिखना स्टार्ट कर दो कि ए अपॉन इतना एक्स, ये मान निकालना स्टार्ट कर दो, नहीं, समझदार बनो। यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पर भी वही ए बी सी है, इसका योग जो है वो 4 है, इसका योग जो है वो 3 है, जबकि जब ए बी सी ये है, ए बी सी ये है, दोनों का योग बराबर है तो दोनों के मान भी बराबर होने चाहिए। ये 4 था, ये 3 था, बराबर करने के लिए 12 माना, तो यहाँ पे कितने का गुणा 3 का, यहाँ पे किसका गुणा 4 का। जैसे आप 3 का गुणा कराओगे ए का मान 3 आ जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे 4 का गुणा कराएंगे तो ये 4 मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा, तो इससे क्या मिलने वाला है ध्यान दीजिए, समझिएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए का काम कितना मिला 3, यहाँ बी का काम कितना मिला 4, 4 3 5, तो सी का मान 5। 5 कैसे आया, क्योंकि आपने कुल काम क्या माना है 12, ए का काम 3, बी का काम 4, तो सी का काम कितना आ गया 5। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन देखिएगा। जैसा कि आपको सीट में दिया गया है, सवाल देखिए, पहले पढ़ लीजिएगा, फिर हमको क्वेश्चन समझाते हैं। बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे तिगुना समय लेता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए उससे तिगुना समय लेता है। देखिएगा, बी और सी मिलकर किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे तिगुना समय लेता है। आपको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला, ए और सी मिलकर उसी काम को करने में लिए गए समय से बी उससे 4 गुना समय लेता है। तो ए और सी को जो समय लगता है, बी का समय क्या है, उससे 4 गुना है। आगे क्या बोला है, यदि वे तीनों मिलकर काम को 24 दिनों में करते हैं, वे ए बी सी अगर तीनों मिल जाए तो कार्य 24 दिनों में होता है। पहला क्वेश्चन, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात क्या है, प्रत्येक उस कार्य को कितने समय में करेगा, उनकी मजदूरी 2000 रुपये है, तो प्रत्येक की मजदूरी क्या है, ये आपकी क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। ये सवाल एसएससी मेंस में 2017 में भी आया था और 2015 में भी आया था। ये सारे अच्छे सवाल हैं, ध्यान दीजिए कैसे समझना होगा। देखिए, ई का समय बी और सी से तिगुना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समय अगर तिगुना, ध्यान दीजिएगा, अगर समय तिगुना तो जो कार्यक्षमता होती है वो समय का उल्टा होता है। आपने यहाँ 1 3 लिख लिया। इसका समय 4 गुना, तो इसको आपने 1 4 लिखा। आपने देखा इसका योग यहाँ पे 4 है, इसका योग 5 है, तो यहाँ पे 5 का गुणा और यहाँ पे 4 गुणा बराबर हो जाएंगे। 5 का गुणा कराया तो 5 और 15 मिल गया, 4 का गुणा कराया 4 और 16 मिल गया। तो यहाँ से ए की क्षमता 5 मिल गई, बी की क्षमता 4 मिल गई, सी की क्षमता 11 मिल गई। पहला क्वेश्चन आ गया, पहला आंसर आ गया ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी पैसे बांटने हों तो कार्यक्षमता के हिसाब से बांटते हैं। अगर आपको कभी भी पैसे बांटने हैं तो कार्यक्षमता के हिसाब से बांटते हैं। तो 5 4 9 और 11, तो 11 और 9 कितना हुआ, 20 हुआ। और 20 का मान दिया था कितना, 20 का जो मान हमें दिया गया था वो दिया था 2000। 20 का मान 2000 है, तो 1 का मान 100 हुआ, तो 5 का मान 500 हुआ, 4 का मान 400 हुआ और 11 का मान 1100 हुआ। ए की मजदूरी 500, बी की मजदूरी 400, सी की मजदूरी 1100। अब निकालना है प्रत्येक को कितना समय लगेगा। तो आप ये बताओ, अच्छा यहाँ पे जो बोला गया था कि जो ए जो है, ए की क्षमता जो है, देखो कुल क्षमता कितनी आई थी 20, ए बी सी की कुल क्षमता कितनी आई थी 20। ये देखो 20 कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा, ये कुल क्षमता ए बी सी की कुल क्षमता कितनी है 20। तो यहाँ पे जो कुल दिन लगते हैं वो क्वेश्चन में 24 बोला था, तो टोटल काम यहाँ पे कुल काम जो हुआ वो 480 हो गया। कुल काम कितना हो गया, 480 हो गया। अच्छा, 480 को अगर 5 से भाग दे दो तो ए के दिन आ गए, 4 से भाग दे दो बी के दिन, 11 से भाग दे दो सी के दिन। ए बी सी के अलग अलग दिन भी आ जाएंगे। यहाँ ये बोलेगा कौन सबसे कम समय लेगा, तो जिसकी कार्यक्षमता ज़्यादा है उसको समय कम होंगे, जिसकी कार्यक्षमता कम है उसका समय ज़्यादा होगा। यहाँ पे डायरेक्ट अगर बोला जाए कि सबसे कम दिन किसे लगेंगे, तो सबसे कम दिन किसे लगेंगे, सबसे कम दिन किसे लगेंगे, तो आंसर क्या होगा, सी का। क्यों, क्योंकि सी की कार्यक्षमता ज़्यादा है तो उसको समय क्या लगेगा, कम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 17 के एसएससी सीजीएल के मेंस में आया था, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक ऐसा ही और है, एक बार देखिए और समझिए सवाल क्या है, देखिए।
एक काम को करने में बी ए और सी से एक साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लेता है और सी ए और बी के द्वारा लिए गए समय की तुलना में दुगुना समय लेता है। यदि वे तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हों, ए बी सी की कार्यक्षमताओं का अनुपात क्या है, ए अकेला इस काम को करने में कितना समय लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसा क्वेश्चन आपने पहले किया था सेम वही सवाल है। एक बार ध्यान दें, समझें, कुछ नहीं, सवाल बिल्कुल आसान है। कैसे करना है देखिए। बी का समय ए और सी का तिगुना, सी का समय ए और बी का दुगुना, तो ये समय का रेशियो, ये अगर इसने समय का रेशियो बोला तो आपको इसको उल्टा करना होगा, तो यहाँ पे इसकी कार्यक्षमताओं का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको उल्टा किया तो ये हुआ और ये हुआ। यहाँ पे योग क्या था 4, यहाँ पे योग क्या था 3, तो यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पे 4 का गुणा जिससे बराबर हो जाएगा। 3 का गुणा कराने से ये मिला और 4 से ये मिला। यहाँ से B की क्षमता 3 मिल गई, ए सी की क्षमता 4 मिल गई, 4 3 7, तो ए की क्षमता आ गई। कुल क्षमता कितनी है 12 काम तो 10 दिन लगे। ए से पूछा है तो बस क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला सवाल समझिएगा क्या बोला है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। सवाल अच्छे से पढ़िए। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी, लिखना आपको आ गया। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी, ऐसा आपने लिखा। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, अतः वह किसी काम को पूरा करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है। अतः ए का जो समय है, देखो अगर ये कार्यक्षमता है तो इसका उल्टा कर दिया, ये समय का रेशियो हो गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ए जो है वो 20 से 10 दिन कम समय लेता है, दोनों के समय का अंतर 1 हुआ। 1 का मान 10 तो 2 का मान 20। आगे बोला दोनों मिलके कितना समय लेंगे, तो कुल काम 20, इसका काम 2, इसका काम 1, 20/3 आंसर 6 से 2/3 दिन। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला सवाल आपके सामने सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे क्या करना है। ए के द्वारा एक दिन में किए गए कार्य बी द्वारा किए गए आधा काम ज़्यादा करता है। उसने बोला ए जो है बी द्वारा किए गए काम से आधा काम ज़्यादा करता है। आधा काम ज़्यादा करता है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 काम करता है तो ये 1.5 काम करता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका रेशियो ले लो तो 2 और 3 आ गया। काम ज़्यादा करता है, इसका मतलब काम क्षमता दी है, और दोनों की क्षमता कितनी है 5 है। कुल क्षमता कितनी है 5 है। आगे क्या बोला है, उस काम को यदि बी 18 दिन में पूरा करता है, तो बी बोला है 18 दिन, तो बी की क्षमता कितनी है 2 × 18, कुल काम 36, दोनों मिल जाएंगे तो 5, आंसर कितना 7 से 1/5। ऐसे क्वेश्चन जितने भी कार्य क्षमता वाले सवाल हैं केवल समझ से होते हैं, या आपको केवल समझना होगा, क्वेश्चन लगाना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होता, सवाल बहुत आसान होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को जितने समय में करता है बी और सी, ए किसी का जितना काम करता है बी और सी उतने ही समय में करते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए आपके सामने मेथड लिख के दिया है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। ठीक है, ए और बी 10 दिन में करते हैं, सी 50 दिन में करता है। ठीक है, सी 50 दिन में करता है, तो कुल काम कितना मानेंगे 50, इसका काम 5, इसका काम 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसने क्या बोला था कि ए और बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए भी उतना काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो दो कुल कार्य क्षमता ए बी सी की कुल कार्य क्षमता यहाँ 6 हो रही है, तो जो क्षमता बी और सी की होगी वही क्षमता यहाँ पे ए की हो जाएगी। तो 6 को हमने 2 भागों में बांट दिया बराबर बराबर, तो ये मिल गया 3, ये भी मिल गया 3। यहाँ पे ए की क्षमता 3, सी की क्षमता 1, तो बी की क्षमता 2, ये क्या हो गई ए बी सी की कार्य क्षमता। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है आदमी और औरतों वाले क्वेश्चन। तो आदमी और औरतों वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए, समझिएगा कैसे करने होंगे आदमी और औरतों वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें कई नंबर मिस है। ए और बी मिलके 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उसे 50 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने समय में करेगा, ये सवाल यहाँ पे बनेगा।
यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, ए और बी उसे 10 दिन में करते हैं, सी अकेला 50 दिन में करता है। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। तो अब सी 50 दिया होगा, कुल काम 50 मानोगे, इसका काम 5, इसका काम 1। ए और बी का काम 5 है, सी का काम 1 है। उसने बोला ए के द्वारा किया गया कार्य बी और सी के द्वारा किए गए काम का आधा है, तो जो काम ए करेगा वही काम बी और सी करेंगे। इसका काम 6 है तो ये भी 3 करेगा और ये भी 3 करेगा। ए ने यहाँ पे 3 काम किया, सी ने यहाँ पे 1 काम किया, इसने 2 काम किया। अब यहाँ पे उसने बोला बी कितना समय लेगा, तो ये बताओ यहाँ पे जो बी का काम है वो कितना, 1 दिन का 2 है। कुल काम है कितना, 50, तो बी कितने दिन लेगा, क्वेश्चन का आंसर क्या है, 25 दिन। बी कितना समय लेगा, तो क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25 दिन। ठीक है, इतने औरत काम को इतने दिन में करते हैं, इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आपके सामने पहला सवाल है, मैं कोशिश ये करूंगा कि हर क्वेश्चन में आपको समझाऊं और आपको ये बताऊं कैसे आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए समझिए क्या क्वेश्चन है। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे, ऐसा उसने पूछा है। चलिए, करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको करना होता है। सवाल में दिया गया था 2 आदमी और 3 बच्चे, 2 आदमी और 3 बच्चे। सबसे पहले आप ये सीखो, ये आपको पता होना चाहिए M1 D1 बराबर M2 D2, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, अब ये ध्यान देना। उसने यहाँ पे बोला था 2 आदमी, और का मतलब प्लस होगा, 3 बच्चे, तो यहाँ पे 3 बच्चे हो गए। काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ऐसा उसने बोला। आगे क्या है, 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम को करते हैं 8 दिन में। 3 आदमी और 2 बच्चे उसी काम करते हैं 8 दिन में। अब उसने पूछा क्या है कि 2 आदमी 1 लड़का मिलकर, 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। कैसे करना होगा ये ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए। आपने इसे काटा 2 से 4, ये हुआ 5। आप लोग क्या करते हो, पहले गुणा कराते हो, फिर पक्षांतर करते हो, वहाँ पे किससे अब कम करो, समझदार बनो, कैसे करना है देखो। 5 दूनी 10 आदमी, 3 चौको 12 आदमी, 2 आदमी बचे। एक तरफ ये हो जाएगा आपका 2 आदमी और कितने बच्चे थे यहाँ पे, देख लीजिएगा, 1 मिनट समझिएगा। तो 2 आदमी और बच्चे यहाँ पे कितने थे, जैसा कि आपको बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 आदमी और 3 बच्चे, यहाँ पे 3 बच्चे हैं। तो 3 गुणे 5 क्या होगा, 15, 4 दूनी कितना होगा 8, एक तरफ 15 एक तरफ 8, तो कितना बचा 7। यहाँ से क्या मिला कि जो काम 2 आदमी करते हैं, जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम 7 बच्चे करते हैं। जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम कितने बच्चे करते हैं, 7 बच्चे। अब 2 आदमी के स्थान पे 7 बच्चे कर लो, तो 7 और 1 टोटल 8 बच्चे हो गए। अब काम कितना है ये ध्यान दीजिए, काम कैसे निकालोगे ये ध्यान दो। 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, आपने यहाँ लिखा 7 बच्चे, 7 और 3 10 बच्चे, 10 बच्चे 10 दिन, 10 बच्चे 10 दिन, तो काम कितना हुआ 100 काम को 8 बच्चे 12.5 दिन में करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। ये अभी कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, जो लोग नए हैं एक बार दोबारा ध्यान दें, दोबारा समझें कैसे करना होता है। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ऐसे लिखना बताऊंगा, फिर एक बार सुनें। आप सभी को पहले ये मालूम होना चाहिए कि M1 D1 बराबर M2 D2 होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, सवाल क्या दिया था, कैसे लिखोगे। 2 आदमी और 3 बच्चे, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 2 आदमी और 3 बच्चे किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, ऐसा सवाल ने बोला है। आगे बोला है 3 आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को 8 दिनों में करते हैं। आगे बोला है, इसके बाद जो उसने बोला है कि बताइए 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। अगर आपने इतनी चीज़ लिखनी सीख ली है तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 2 आदमी बचे। ये कितना 5 नहीं 15, ये 8, 7 बच्चे बचे। तो यहाँ से ये आ गया कि 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, जो काम 2 आदमी करते हैं वो काम 7 बच्चे करते हैं। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, 2 आदमी के स्थान पे आपने 7 बच्चे लिख लिए, 2 आदमी के स्थान पे आपने 7 बच्चे लिखे, 7 और 1 कितने बच्चे हो गए 8।
हमें कुल काम 8 बच्चों से कराना है। और यहाँ पे कुल काम कैसे निकालेंगे, तो ये सुनो, 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, तो 7 बच्चे ये, 3 बच्चे ये, 7 3 10 बच्चे हुए, और 10 बच्चे 10 दिन, 10 बच्चे 10 दिन, काम हुआ 100। 8 बच्चे 100 काम को 12.5 दिन। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको 2 बार समझाया ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको सीट में दिया गया है, पहले एक बार सवाल पढ़िए, इसके बाद कोशिश करिएगा। सवाल बिल्कुल आसान है, देखिए और समझिए। 8 पुरुष, ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 8 महिलाएं यही काम 32 दिनों में करती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने समय में करेंगी? कैसे लिखोगे, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन, 8 पुरुष 20 दिन, 8 महिलाएं वही काम 32 दिन, 8 महिलाएं वही काम 32 दिन, 8 से 8 को काटा, आ गया 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं। मतलब जो काम 5 पुरुष करते हैं वो काम 8 महिलाएं करती हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको बोला क्या गया, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसने बोला है इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ऐसा उसने बोला। तो ध्यान देना, आप 5 पुरुष के स्थान पे अगर देखो पूरे क्वेश्चन को महिलाओं में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा, पुरुषों में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। मैं आपको दोनों में सिखा दे रहा हूँ। 5 पुरुष बराबर 8 महिला, तो आपने लिखा यहाँ पे 8 महिला, तो 8 महिला ये, 8 महिला ये, 16 महिलाएं हुई। 16 महिलाएं कुल काम को, देखो अगर आपने महिलाओं में चेंज किया, ध्यान दीजिएगा, अगर आप महिलाओं में चेंज करते हैं तो कुल काम भी महिलाओं का लोगे। और महिलाओं का काम कितना है? 8 गुणे 32। 16 का भाग दिया 2, 8 दूनी 16, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 16। उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये ध्यान दीजिए, समझिए। अगर पुरुषों में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब ये बताओ, 8 वुमेन बराबर 5 मेन हैं, तो यहाँ पे आप इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो? 5 पुरुष। 5 और 5 कितने हो गए? 10 पुरुष हो गए। और पुरुषों का काम क्या है? 8 गुणे 20 है, ये पुरुषों का काम है। तो आंसर फिर भी वही आना है, चाहे क्वेश्चन को महिलाओं में चेंज करो, चाहे क्वेश्चन को पुरुषों में चेंज करो। एक पर अगर टाइप ये क्लियर हो गया, आप सब कर पाओगे, सब बिल्कुल आसान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया जाता है कि शेष काम को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि 4 दिन में पूरा हो जाए? चलिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, चलिए ठीक है। 3 दिन काम करने के बाद तो 12 आदमियों के 5 दिन का काम बचा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये कमेंट कर दीजिए। सुनना, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, 12 आदमियों के 8 दिन का काम था। उसने बोला है काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन काम हो गया, 5 दिन का काम बचा। अच्छा 5 दिन का काम जो बचा अब कितने दिन में करना है? 4 दिन में करना है। अगर 4 दिन में काम करना है तो आदमी कितने होंगे? तो 4 का आपने भाग दिया 3, आदमी कितने होंगे? 15। आदमी कितने होंगे? 15। अगर बोला जाए कितने आदमी बढ़ाने होंगे, अच्छा आदमी पहले कितने थे? 12, अब कितने हैं? 15, बढ़ाने कितने होंगे? 3। आदमी पहले थे 12, अब है 15, तो बढ़ाने कितने होंगे? 3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 आदमी और बढ़ाने होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। 3 पुरुष, क्वेश्चन देख लीजिए, समझिएगा। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिनों में करती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, तो आप केवल सवाल को लिखना सीखिए, कैसे लिखोगे फिर एक बार समझो, फिर एक बार देखो। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन, 5 महिलाएं उसी काम को 18 दिन, 5 महिलाएं 18 दिन। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए 36 18, ये कट गया, आ गया 1 पुरुष बराबर 5 महिला। क्या आ गया? 1 पुरुष बराबर 5 महिला। मतलब जो काम 1 पुरुष करता है वो काम 5 महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से आ गया, काम कराना किससे? 4 पुरुष और 10 महिलाओं से कराना है। अब चाहो तो अगर महिलाओं में चेंज करोगे तो कुल काम को महिलाओं का लोगे, और पुरुषों में चेंज करोगे तो कुल काम का पुरुषों का काम लोगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है। कैसे चेंज करोगे सुनना। तो हमने क्या किया, 1 पुरुष बराबर 5 महिला, तो 4 बराबर 20, और 20 और 10 कितनी? 30 महिलाएँ।
और महिलाओं का काम कितना है 5 गुणे 18, तो 18 पंचे 90, 30 का भाग दिया, क्वेश्चन का आंसर 3। तो देखो अगर औरतों में चेंज किया तो भी आंसर ये आएगा, पुरुषों में चेंज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो कैसे, 4 पुरुष थे और 10 वुमेन थी, तो 10 वुमेन 5 बराबर 1 तो 10 बराबर 2 हो जाएगा, तो पुरुष कितने हो जाएंगे 6, और पुरुषों के काम की बात करें तो 3 गुणे 6, तो आंसर तब भी 3 आएगा, चाहे महिलाओं में चेंज करो चाहे पुरुषों में चेंज करो, आंसर आपका वही आता है। आपको केवल चेंज करना सीखना है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, समझे और देखिएगा। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान सा है। 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में कर सकती हैं, 18 बच्चे इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया, शेष काम को केवल पुरुषों के द्वारा 1 दिन में किया जाना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है। देखो शेष काम को पुरुषों के द्वारा 1 दिन में किया जाना है, ऐसा उसने बोला है, तो शेष काम को कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है, वो भी केवल 1 दिन में कर रहा है। कैसे करना है, ध्यान देना, सीखना, समझना। 6 पुरुष 12 दिन लिख लिया, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन, 8 महिलाएं 18 दिन, 18 बच्चे 10 दिन का रेशियो ले लिया, ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो काम 2 पुरुष करते हैं उतना ही काम 4 महिलाएं और 5 बच्चे करते हैं। ठीक है, मतलब 2 पुरुष 1 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम 4 महिलाएं करती हैं और 5 बच्चे करते हैं। आगे क्या बोला था, आगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक तो हो गया। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन काम किया। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने 2 दिन काम किया, और शेष काम को हमें किससे कराना है, आदमियों से। तो हमें पूरे क्वेश्चन को आदमियों में चेंज करना होगा। तो क्या किया, यहाँ पे बच्चे कितने हैं 20, 5 बराबर 2 आदमी, तो 20 इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 का 4 गुना कितना हो जाएगा 8। तो आप 20 बच्चों के स्थान पे 8 पुरुष लिख सकते हो। फिर एक बात सुनना, देखो 5 बच्चे बराबर 2 आदमी, तो 20 बच्चे 5 का 4 गुना, तो 2 का 4 गुना कितना हुआ 8। तो आप 20 बच्चों के स्थान पे 8 आदमी लिख सकते हो। और यहाँ महिलाएं कितनी हैं 12, आपने लिखा है यहाँ पे 12। देखो 4 का कितने गुना है, 3 गुना है, 4 का 3 गुना है, और 2 का 3 गुना कितना हुआ 6, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6, और ये 4 आपको पहले से दिया था, तो ये कितना हुआ 6 7 10, 18 दूनी 36 काम हो गया। 36 काम आपका ये जो काम था 2 दिन में हो गया। अब बताओ टोटल जो काम था कितना था 72। ये कैसे, देखो 6 आदमी 12 दिन में 72 काम करेंगे, 12 6 72, तो 72 काम में से 36 काम हो गया। 72 काम में से 36 काम आपका हो गया, तो कितना काम बचा, 36 काम बचा, और 36 काम को 1 दिन में करना है। 36 काम को 1 दिन में करना है, तो कितने पुरुष चाहिए, 36 पुरुष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सवाल ये बहुत अच्छा था, तो आप लोग कर पाएंगे। वीडियो अगर न समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगा, एक बार और बता दूंगा। ठीक है, अगला है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 क्या है, पैसे बांटने वाले क्वेश्चन। पैसे बांटने वाले क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होते हैं आप सभी को पता है। जो भी हम पैसे बांटते हैं वो कार्य क्षमता के हिसाब से बांटते हैं, जिसकी जैसी कार्य क्षमता होगी उसको इस हिसाब से पैसे मिलेंगे। कार्य क्षमता ज़्यादा है तो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कार्य क्षमता कम है तो उसको पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अब ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको बोला गया है ABC मिलकर एक दिन में 150 रुपये कमाते हैं। ABC मिलकर एक दिन में 50 रुपये कमाते हैं। AC एक दिन में 94 रुपये और BC एक दिन में 76 रुपये कमाते हैं। तो बताओ प्रत्येक कितने कितने रुपये कमाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल था ये, तो कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन करने का। देखो ABC कमाते हैं इतना, AC इतना, BC इतना, आप इनको जोड़ लो। तो यहाँ से जब आप जोड़ोगे, ध्यान देना आपने किसको जोड़ा है, फिर एक बार ये देखिएगा कि आपने किसको जोड़ा है। हमने कहा इसको जोड़ लो, तो A मिल जाएगा, B मिल जाएगा, 2 बार C मिल जाएगा, का मान 170 मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बात समझ आई होगी ना। अब देखो अच्छा ABC कितना था 150, A B और 2 C, कितने C हैं 2 C, कितना 170, C 1 बढ़ा और C का वेतन कितना बढ़ा 20, C का वेतन यहाँ पे 20 आ गया। 20 यहाँ माइनस कर लो तो A का मान आ गया, 20 यहाँ माइनस कर लो तो B का मान आ गया, A B C के मान आ गए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें से माइनस किया तो 74 मिला, इसमें से 20 माइनस किया तो 56 मिलेगा।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 74 और 56। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी, आप सभी ये लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है देखिए समझिए। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिनों में करते हैं। उस काम के लिए ए की मजदूरी क्या होगी यदि कुल मजदूरी 960 रुपये हो, ऐसा उसने बोला है। यहाँ पे जो कुल मजदूरी आपको दी गई है 960 रुपये दी गई है। चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिएगा क्या यहाँ पे करना था, देखिए समझिए। देखिए उसने यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन ने बोला है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे 12, 15 और 5 का एलसीएम आ गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 का भाग दिया ए के 1 दिन का काम, बी 15 का भाग दिया बी के 1 दिन का काम, ए बी सी मतलब 5 का भाग दिया तीनों के 1 दिन का काम। इसी आपने सभी सीखी थी कि जो पैसे बांटेंगे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं। और कार्यक्षमता यहाँ पे क्या आ गई देखना, ए की क्षमता 5 आ गई, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, तीनों की क्षमता 12, तो ये 3, 5 4 9 3 12 और 12 का मान दिया है 960 रुपये। तो एक का मान आपने निकाला, एक का मान आ गया 80 रुपये, तो तीनों के मान आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पैसे हमेशा कार्यक्षमता से बांटते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला सवाल क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मजदूर को, सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है देखिए। एक मजदूर को 5,750 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, लेकिन वह कुछ दिन अनुपस्थित होने के कारण उसे 5,000 रुपये दिए गए। बताओ उसका दैनिक मजदूरी वेतन कितना है, उसका अधिक दैनिक मजदूरी वेतन कितना है, कितने दिन काम पे रखा गया, कितने दिन काम किया, कितने दिन अनुपस्थित रहा। तो करना क्या होता है, जितने दिन के लिए काम पर रखा गया, जितने दिन वो काम पर रहा, आप दोनों का एचसीएफ निकाल लो। जितने दिन काम पे रखा गया, जितने दिन काम पे रहा, दोनों का एचसीएफ निकालो। जो दोनों का एचसीएफ होगा वो उसका अधिकतम मजदूरी होगी, उसकी अधिकतम मजदूरी हो गई 250 रुपये। कितने दिन के लिए काम पर रखा गया, तो आंसर 23 आ गया है। कितने दिन वो रहा, तो आंसर 20 आ गया है। कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आंसर 3 आ गया है। कितने दिन काम पर रहा, तो आंसर 20 दिन। कितने दिन के लिए काम पर रखा गया था, तो आंसर क्या है 23 दिन। और कितने दिन अनुपस्थित रहा, तो आंसर क्या है 3 दिन। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं टाइप 10 की ओर। टाइप 10 में क्या लिखा हुआ है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सारे अच्छे सवाल हैं, समझिए ये अच्छे क्वेश्चन कैसे करने होंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बी एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है। बी एक काम को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है और उनमें से प्रत्येक में अकेले अकेले काम को करते हुए उस काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोनों अगर काम करते हैं तो काम 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी उस काम के 50% भाग को कितने समय में करेगा, ऐसा उसने पूछा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे वही सवाल हैं। चलिए कैसे करना था, ध्यान दीजिए, समझिए। बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक, तो बी को एक कार्य को पूरा करने के लिए इसकी तुलना में 10 घंटे अधिक, दोनों मिलके दिया है 12 दिन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये ए है ये बी है और दोनों मिलके अगर 12 दिया जाए, तो आपको पता है दोनों मिलके 12 कब आता है, जब 20 और 30 हो। क्या आता है, जब 20 और 30। क्यों, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है और 60 20 से भाग दोगे 3, 30 का भाग दोगे 2, 60/5 12 मिलता है। तो अब ये बताओ, अगर ये चीज़ आप ऐसे निकाल भी सकते थे कि 1/x, एक दिन का काम ये, इसके एक दिन का काम ये, दोनों के एक दिन का काम ये, x का मान या 20 आ गया, इतना आ गया। अब उसने क्या बोला, बी उस काम के 50% भाग को, पूरा काम करता है 30 दिन में, तो 50% भाग करेगा 15 दिन में। आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग ये भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। ए किसी काम के, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है।
एक साथ काम करते हुए वे 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। एक साथ काम करते हुए उस कार्य के 3/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, समझिए। एक इसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में, 50% भाग 1/2 हुआ 16 दिन में करते हैं तो कुल काम करेगा 32 दिन में। बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, पूरा काम करेगा 96 दिन में। ए पूरा काम 32 दिन में, बी पूरा काम 96 दिन में। 32 और 96 से कट जाए ऐसा नंबर माना 96। इसके एक दिन का काम ये, इसके एक दिन का काम ये, पूरे काम को करने में लगेंगे 24 दिन। अगर ये दोनों मिलके पूरे काम को करें तो कितना लगेगा 24 दिन। लेकिन उसने बोला क्या है, उसके 75% काम को, तो अब 24 का ही 75% निकाल दो, आंसर आ गया 18 दिन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको दिया गया है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए क्या सवाल है, देखिएगा क्या आपको करना है, समझिएगा, ठीक है। सवाल बोला गया है ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब को टाइप करना है। ए 9 घंटे में 36 पेज टाइप करता है, जबकि बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेले टाइप करता है, अंतिम के 60 पृष्ठ में ए और बी मिलकर टाइप करते हैं। पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा ये बताओ, ये ए जो है 120 पृष्ठ क्या टाइप करनी है, 9 घंटे में 36, 9 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 4 पेज टाइप करेगा। 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए, 4। अच्छा बी यहाँ पे करता है 5 घंटे में 40, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए टाइप करेगा 4 पेज, बी टाइप करेगा 8 पेज, ये बात समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब उसने बोला ए ने पहले 60 पेज अकेले टाइप किए, तो पहले 60 पेज ए करता है 4 पेज, तो कितना समय लगा, 15 घंटे। बाकी 60 पेज को दोनों मिल के करते हैं, दोनों मिल के कितना करेंगे, 12 से भाग दिया 5, कुल समय कितना लगा, 20। ये क्वेश्चन भी अभी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल था, ये आया हुआ क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और करना है, बिल्कुल आसान सवाल है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने में 63 घंटे लेते। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी मिल के काम करते, 36 घंटे में समाप्त हो जाता और इसके लिए कुल मजदूरी 5,950 रुपये का भुगतान किया गया हो। अच्छा ये बताओ, अगर आप इसको क्वेश्चन को रेशियो से करना चाहो तो भी कर सकते हो। सुनना कैसे, ए को अकेला समय ये लगता, बी को अकेला समय ये लगता, तो ये इसके समय का रेशियो होता। कार्यक्षमताओं का इसका रेशियो उल्टा हो जाता, ये इसकी इफ़िशियंसी होती, ये इसकी कार्यक्षमता होती। आपको पता है पैसे हमेशा कार्यक्षमता से ही बांटते हैं, तो जब कार्यक्षमता से हम लोग बांटेंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा किया तो यहाँ पे ए की क्षमता ये है, ए और बी की क्षमता ये है, तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। ए और बी की क्षमता 7 है, ए की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। पैसे को 4:3 के अनुपात में बांट लिया और पैसा है कितना, 5,950। 4, 3, 7 का मान ये, 1 का मान ये, 3 का मान पूछा था। क्वेश्चन का आंसर उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी सवाल जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर एसएससी में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने बोला गया है, सवाल देखिए, सवाल क्या है। अकेली कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा करता है और बी 24 घंटे में काम को पूरा करता है। सी के शेयर का पता लगाएं जब ये तीनों मिलकर काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं और इसके लिए कुल मजदूरी उन्हें 4,320 रुपये का भुगतान मिलता है, जिन पर उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया था। कैसे करना था, सुनना समझें। ए काम करता है 27 घंटे में, बी काम करता है 54 घंटे में, तीनों मिल जाते हैं काम करते हैं 4 घंटे में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो आपने निकाला, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ABC के द्वारा लिए गए समय का अनुपात यहाँ से मिल गया। चलिए यहाँ पे समय का अनुपात मिला। अगर हम कार्यक्षमताओं के अनुपात की बात करते हैं, कार्यक्षमताओं के अनुपात की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, सुने, समझें। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन सभी से कट जाए, एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन सभी से कट जाए। वो हम लोग कैसे मानेंगे, ध्यान दें, सुने। 4 है, सॉरी पहले 9 है, फिर 18 है, फिर 4 है। एक ऐसा नंबर जो इससे कट जाए, आपने 36 मान लिया।
तो ये ए की क्षमता थी, ये बी की क्षमता समय था, ये ए बी सी का समय था। तो 9 का भाग दे दिया 4 आ गया, ए की क्षमता 4 आ गई। 18 का भाग दिया 2 मिला, बी की क्षमता 2 आ गई। 4 का भाग दिया तो कितना मिला, 9 मिला। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 2, 4 2 6, 9 में माइनस कर लिया तो कितना मिला, 3। ये यहाँ पे सी की क्षमता आ गई। ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता यहाँ पे आ गई। अब हम इसी अनुपात में पैसे को बांट लेंगे। तो 4 2 6 3 9, 9 का मान जो है 4320 है। तो एक का मान अगर हम निकालेंगे तो एक का मान आएगा 480 रुपये। सी का मान पूछा है तो बस गुणे 3 कर दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एसएससी में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। क्या सवाल दिया गया है, सवाल देखिएगा। सवाल बोला गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद ए काम करना छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 36 घंटे में पूरा कर लेता है। ए अकेला काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, उसने बोला क्या कि उसने ये बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 18 घंटे में करते हैं, ऐसा सवाल ने बोला। अगर ये 18 घंटे में काम को करते हैं और काम 6 घंटे किया, 6 घंटे काम किया, 18 घंटे में करते हैं, 1/3 काम उन्होंने कर लिया। 1/3 काम ए और बी ने मिलके किया, तो कुल काम तो हमेशा 1 होता है। एक काम में से 1/3 काम को माइनस कर लिया, 2/3 काम बचा। ये जो 2/3 काम है ये बी को अकेले करना पड़ा, बी को अकेले करना पड़ा। और कितने दिन, अकेले करना पड़ा। कितने दिन में किया इसने, बी ने 36 दिन में किया। तो 2/3 काम 36 दिन, तो पूरा काम 54 दिन आ गया। पूरा काम ये काम 54 दिन में करेगा। तो बी जो है वो पूरा काम 54 दिन में अकेले कर लेगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये 18 दिन, ये 54 दिन एक ऐसा नंबर मानो जो कट जाए, ये ए और बी की क्षमता, ये केवल बी की क्षमता, तो यहाँ से जो ए की क्षमता है क्या दो नहीं आ जाएगी। ए और बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, इसका 3 काम है, इसका 1 काम है, तो जो ए का काम है 2 नहीं आ गया। 54 काम को एक दिन में 2 काम करता है, कितने दिन लेगा, 27। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया। तो पूछा क्या है, इस काम को करने में कितना समय अकेले लगेगा ए को, तो आंसर क्या है, 27 दिन। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सवाल पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। ए ने 6 घंटे काम किया, ये तो वही सवाल है, वही क्वेश्चन 2 बार लिख दिया गया है कि हाँ वैसे ही है, सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, ए ने 6 घंटे काम किया, बाकी बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में पूरा किया। 36 घंटे में पूरा किया, 36 की जगह यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, देखो यहाँ पे 30 लिखा है ना, तो यहाँ पे 30 है। देखते हैं, बचे हुए काम को बी ने 36 घंटे में पूरा किया। ए अकेला काम करता है कि कितने समय में लेता, ध्यान देना सुनना। ए और बी के 18 घंटे का काम था, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। ठीक है, 6 घंटे काम किया। 6 घंटे काम करने का मतलब 1/3 काम कर लिया, 2/3 काम बचा। 2/3 काम अगर 36 दिया है तो भी हो जाएगा, 30 दिया है तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 वाला पहले बता चुके हैं, 30 कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2/3 काम 36 दिन, तो पूरा काम आ गया 45 दिन। ए का काम हमें मालूम था, ए और बी का समय हमें मिल गया है। तो देखिए अब कैसे करना है, ध्यान दीजिए समझिए। तो यहाँ से ए और बी का समय मिल गया था, बी का समय ये, कुल काम इतना, तो बस आपने सॉल्व किया। यहाँ से क्या आ गया, देखिए यहाँ से क्या आया, बी की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता 5 है, तो यहाँ से ए की क्षमता 3 आ गई। कुल काम है कितना, 90। आंसर कितना, 30 दिन। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये भी समझ में आया होगा। जैसा पहले वाला सवाल था सेम यही सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है, ध्यान दीजिए समझिए। सवाल क्या है देखिए, ABC अकेले काम करते हैं और किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। उन सभी ने मिलकर 4 दिन काम किया, फिर C ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को A और B कितने समय में करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग ये सीख चुके हो, आप सभी को ये आ गया होगा, आप सभी क्वेश्चन ये कर पाओगे। सुनना कैसे करना था,
ए काम करता है 50 दिन में, बी काम करता है 75 दिन में, सी काम करता है 20 दिन में। कुल काम हमने माना 300, इसका भाग दिया 6, इसका भाग दिया 4, इसका भाग दिया 15। यहाँ पे जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, जो बी है वो काम करता है कितना 4, और जो सी काम करता है एक दिन में कितना काम करता है 15। उसने बोला क्या है, वे सभी मिलके 4 दिन काम करते हैं, इन सभी को जोड़ दो। 25 काम 4 दिन किया, 100 काम किया, 100 काम 300 में 100 काम किया तो 200 काम बचा। इस 200 काम को किसे करना है, सी काम छोड़ के जाता है। अगर सी जाता है शेष काम को ए और बी करेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं 10, शेष काम को करने में कितना दिन लगा 20। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया था, जैसा दिया था वैसा करना था, सवाल बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिएगा सवाल यहाँ पे देखिए, अभी कितने सारे क्वेश्चन। हाँ, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टार्ट होगा आपका पाइप और टैंक। तो पाइप और टैंक हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। आज इसका लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा, जब वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए की तुलना में बी कितना 25% अधिक समय लेता है। यदि वे कार्य को 13 दिन में निम्नलिखित तरीके से पूरा करते हैं, एक जब काम करेगा तो बी आधा काम नहीं कर लेता। ए तब तक काम करेगा जब तक बी आधा काम नहीं कर लेता। ए और बी मिलकर उसे 4 दिन में करेंगे। उसके बाद बी अकेला शेष काम के 5% भाग को पूरा करेगा, तो एक बी कार्य कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। आप सवाल को एक बार पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं आता है तो आप इन सभी की जो डाउट क्लास है वो भी आपकी होगी। आज हम लोग इतना रखते हैं, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद की कल की जो क्लास होगी, कल हम लोग, अब इसको करिएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। कल की जो क्लास होगी, कल क्लास हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टैंक। कल से शुरुआत करेंगे पाइप और टैंक। आज क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।